पीछे के पाठ में कोई संशय है, कोई प्रश्न है तो 2-4 मिनट में ले लीजिए। किसी की कोई इच्छा है, कोई जिज्ञासा है, कोई सुझाव है? गुरुजी क्षमा चाहता हूँ, बीच में बोल रहा हूँ। गुरुजी हमारी कक्षा का समय 2 बजे से है कि 2:30 बजे से है गुरुजी? नहीं, 2 बजे से है। आज मैं कहीं असल में यात्रा में था। अच्छा, ठीक है गुरुजी, ठीक। तो मैं प्रयास तो किया कि 2 बजे तक पहुंच पाऊं, लेकिन पहुंच नहीं पाया। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि आधा घंटा बढ़ा देंगे। क्योंकि गुरुजी पिछली बारी कक्षा जो थी 2:30 बजे हुई थी गुरुजी, रविवार को। इसलिए मैंने प्रश्न पूछा। कोई नहीं गुरुजी, ठीक। हो जाता है कभी थोड़ा सा। आप जानते हैं कि इसी में सारे कार्य है ना। शनि गुरुदेव रवि नमो नमः। को छुट्टी नमो नमः रहती गुरुदेव। है। हाँ, नमो नमो। भैया नमो नमो। तो अब उसी में घर के भी काम कुछ करने पड़ते हैं। कहाँ तक हम लोग पढ़े हैं? गुरुजी हमारा हो गया है, तेला भंग तक हो गया था हमारा। पृष्ठ संख्या 24 तक हमारा हो गया था। अच्छा। अब आज से स्नान है गुरुजी। हाँ, स्नान पर हम लोग चर्चा करेंगे। स्नान पर शायद उस दिन कुछ चर्चा हुई थी कि नहीं? नहीं गुरुजी, तेला भंग तो हुआ था, अभ्यंग तो हुआ था बस। पृष्ठ नंबर 41 स्नान ना। जी गुरुजी। 41 नंबर पृष्ठ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नित्य कर्म पूजा प्रकाश को। इसमें स्नान के बारे में वर्णन किया हुआ है कि स्नान क्यों किया जाए। तो इसमें कारण देते हैं कि भाई हमारा शरीर 9 छिद्रों वाला है और इस शरीर से, इन छिद्रों से मल निकलते रहते हैं शरीर के जो आभ्यंतर हैं। तो उनसे शुद्धि हो जाती है स्नान करने पर। इसलिए व्यक्ति को जो है रोज स्नान करना चाहिए। इसके प्रमाण में इन्होंने दक्ष स्मृति के श्लोकों का यहाँ पर वर्णन किया है कि प्रातः स्नानम प्रशंसन्ति दृष्टा दृष्ट कर्म हितत्। प्रातः स्नान की प्रशंसा क्या है कि इन्होंने क्या लिखा है, कुछ लिखा है? प्रातः स्नान की प्रशंसा की गई है शास्त्रों में, क्योंकि दृष्ट और अदृष्ट फल जो है इससे प्राप्त किया जा सकता है। सर्वम अर्हति शुद्धात्मा प्रातः स्नायी जपादि, है ना। व्यक्ति स्नान करने से शुद्ध होता है और प्रातः स्नायी व्यक्ति माने प्रातः स्नान करने वाला जो व्यक्ति जप इत्यादि करता है तो वो जो है पुनीत फल को देता है और अच्छा फल देता है। अत्यंत मलिनः कायो नव छिद्र समन्वितः स्रवति एष दिवारात्रौ प्रातः स्नानम विशोधन। वही कि हमारा शरीर मलिन है, 9 छिद्र से समन्वित है। तो इससे जो है इन 9 छिद्रों से बराबर मल निकलते रहते हैं। इसलिए शुद्धि के लिए हमें स्नान करना चाहिए। प्रातः स्नानम चरित्वाथ शुद्धे तीर्थे विशेषतः प्रातः स्नानाद यतः शुद्धेत कायोयम मलिनः सदा नोपसर्पन्ति वै दुष्टाः प्रातः स्नायि जनम क्वचित दृष्टा दृष्ट फलम तस्मात् प्रातः स्नानम समाचरित। प्रातः काल में स्नान की प्रशंसा की गई है। इन्होंने कहा कि प्रातः काल व्यक्ति को स्नान करना चाहिए और शुद्ध तीर्थ में स्नान करे तो और उत्तम है यदि उसे उपलब्ध हो तो। प्रातः स्नानात् यतः शुद्धेत कायोयम मलिनः सदा। प्रातः स्नान से यह शुद्ध शरीर जो है शुद्ध हो जाता है। नोपसर्पन्ति वै दुष्टाः प्रातः स्नायि जनम क्वचित।
तो प्रातः स्नायी जन के नजदीक दुष्ट लोग या दुष्टता नहीं आती है, माने दोष नहीं आता है। प्रातः स्नायी शरीर जो है निर्दुष्ट होता है। निर्दुष्ट का मतलब क्या होता है? विकार रहित होता है ना, शुद्ध होता है। दृष्टा अदृष्ट फलम तस्मात्, दृष्ट और अदृष्ट फल प्रातः स्नान के मिलते हैं। दृष्ट फल मतलब प्रातः स्नान के कुछ लाभ हमें दिखाई देते हैं और कुछ लाभ हमें नहीं दिखाई देते हैं, फिर भी लाभ होते हैं। असल में हम लोग जो दिखाई देते हैं उसी को मानते हैं कि हाँ यही लाभ है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं दिखाई देती। तो कहा नहीं दिखाई देने वाले जो लाभ हैं वह भी प्रातः स्नान से प्राप्त होते हैं। जैसे हमारे शरीर में आभ्यंतर जो रोग और दोष उत्पन्न होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं और हमें पता नहीं चलता है, वो अदृष्ट रोग हैं। दृष्ट रोग में हमारे शरीर का कोई अंग कट फट जाता है तो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है, हम उपचार कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे आभ्यंतरिक रोग हैं जिसका पता नहीं चलता, धीरे धीरे वो बढ़ते जाते हैं, तो वो अदृष्ट रोग हैं। वो अदृष्ट रोग आगे जा करके जब विकट स्थिति में उत्पन्न होते हैं तो बड़े घातक होते हैं और तब हमें पता चलता है कि ये तो अंदर सिस्टम में ये चल रहा था। दक्ष स्मृति में स्नान के 10 गुण बताए गए। गुणा दश स्नान परस्य साधो, 10 फल जो है स्नान के बताए गए। कहा रूपंच तेजश्च बलंच शौचम, रूप की प्राप्ति होती है, जो लोग स्नान करते हैं उनके रूप निखरते हैं। तेज की प्राप्ति होती है, तेज मतलब एक स्वाभाविक तेज जो होता है व्यक्ति के अंदर, उसका तेज निखरता है। प्रत्येक व्यक्ति में तेज होता है, लेकिन जो शुद्ध आत्मा होता है उसका तेज निखरता है, वो दिखता है। और जो अशुद्ध आत्मा है या जो दुष्ट जन है उनका तेज मलिन हो जाता है उनके किए हुए कृत्यों से। तो रूपंच तेजश्च बलंच, बल भी बढ़ता है। शौचम, पवित्रता बढ़ती है। आयुष्य, उनकी आयु बढ़ती है, वो अधिक दिन तक जीते हैं। आरोग्यता की प्राप्ति होती है। अलोलुपत्वम, और लोभ में कमी होती है। लोभी तो सभी होते हैं, प्रायः कुछ न कुछ लोभ मोह ये सारे जो विकार हैं ये सबके अंदर पाए जाते हैं, लेकिन उसमें अल्पता हो, वो कम से कम हो, तो उसको भी गुण माना जाना चाहिए। अलोलुपत्वम, दुःस्वप्न नाशश्च, और दुःस्वप्न का नाश होता है। कोई खराब सपना कोई देख लेता है, चिंतित हो जाता है, तो बहुत सारे दुःस्वप्नों का शमन भी स्नान से होता है, प्रातः स्नान से। और केवल स्नान से तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस प्रकार का दुःस्वप्न हो उस प्रकार के दुःस्वप्न के लिए एक तरीका प्रातः स्नान भी है उसके शमन करने का। तपश्च मेधा, और तपह माने जो कुछ भी आप साधना पूजा मंत्र पाठ जो कुछ भी करते हैं उसकी प्राप्ति होती है। और मेधा की प्राप्ति होती है, मतलब ग्रंथ ग्रहण शक्ति को धारण करने वाली जो शक्ति है उसका विकास होता है। ग्रंथ ग्रहण धारण समर्थ मेधा, कहा किसी भी बात को धारण करने की, ग्रंथ के ग्रहण करने की जो शक्ति है उसको शीघ्रातिशीघ्र धारण करने वाली जो तीव्र बुद्धि होती है उसी को मेधा कहा। तो इस प्रकार से इन्होंने 10 स्नान के गुण बताए कि स्नान करने से ये 10 प्रकार के लाभ व्यक्ति को होते हैं। आगे लिखते हैं, स्नान मूला क्रिया सर्वा, सारी क्रियाएं स्नान मूलक हैं, इसलिए हमारे यहाँ स्नान के बाद ही क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो स्नान मूला क्रिया सर्वा श्रुति स्मृत्युदिता नृणाम, मनुष्यों के लिए श्रुति और स्मृति यानी वेदों और स्मृति ग्रंथों में जो भी प्रतिपादित किया गया है वे सारी क्रियाएं स्नान मूला हैं, उनके मूल में स्नान है। तस्मात् स्नानम निषेवेत,
इसलिए स्नान का सेवन करना चाहिए। श्री पुष्टि आरोग्य वर्धनम, उससे श्री पुष्टि और आरोग्य की वृद्धि होती है। श्री अर्थात कांति, पुष्टि माने पुष्टता, बल जिसे कहते हैं, आरोग्य माने आरोग्यता, इसकी प्राप्ति होती है। श्री पुष्टि आरोग्य वर्धनम, श्री की पुष्टि की वृद्धि होती है, आरोग्य की वृद्धि होती है। ये माइक म्यूट में रखिए। कौन? दीपक पाठक जी, अपना माइक म्यूट करिए, आपकी आवाज इधर आ रही है, इधर डिस्टरबेंस हो रहा है। दीपक पाठक, अपना माइक म्यूट करिए। दीपक पाठक जी, अपना माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक है। तो स्नान मूला क्रिया सर्वाः श्रुति स्मृत्युदिता नृणाम, तस्मात् स्नानम निसेवेत, इसलिए स्नान का सेवन करना चाहिए। श्री पुष्ट्यारोग्य वर्धनम, उससे श्री की माने कांति की और पुष्टि की और आरोग्य की वृद्धि होती है। अब स्नान कितने प्रकार के होते हैं इस पर चर्चा हुई है, क्योंकि व्यक्ति कभी कभी परिस्थितिवशात उस तरीके से पूरा निमज्जो निमज्ज स्नान नहीं कर पाता। स्नान जो है निमज्जो निमज्ज क्या होता है? जिसमें कि पूरा डुबकी लगा के स्नान करना है ना। तो निमज्जो निमज्ज स्नान नहीं होता है, तो और भी कई प्रकार के स्नान होते हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पर दिया? मांत्रम भौमम तथाग्नेयम वायव्यम दिव्यमेव च वारुणम मानसम चैव सप्त स्नानानि अनुक्रमात्, 7 प्रकार के स्नान बताए गए। कौन स्नान कहा? मांत्र स्नान, भौम स्नान, आग्नेय स्नान, वायव्य स्नान, दिव्य स्नान, वारुण स्नान, मानस स्नान, इस प्रकार के ये 7 प्रकार के स्नान हैं। मंत्र स्नान क्या है भाई? कहा आपो हिष्टा दिभिर मंत्रम, आबो हिष्टा मंत्र से स्नान करना मंत्र स्नान कहलाता है। मृदालंभस्तु पार्थिवम, और मिट्टी लगाकर स्नान करना पार्थिव स्नान कहलाता है। भौमम, उसे भौम स्नान कहते हैं। तीसरा है आग्नेयम, क्या? आग्नेयम भस्मना स्नानम, आग्नेय स्नान कौन है? का शरीर में भस्म लगाना, ये आग्नेय स्नान है। वायव्यम गो रजः स्मृतः, और वायव्य स्नान क्या है? गौ की धूली शरीर में पूरा लेपन करना, लगाना, वो जो है वायव्य स्नान है। यत्तु सातप वर्षेण स्नानम तद दिव्यम उच्यते, कहा दिव्य स्नान क्या होता है? कहा कि कभी कभी बरसात के क्षणों में आप लोग देखते होंगे, कभी धूप हो रहा होगा और उसमें पानी भी बरस रहा होगा, तो सातप वर्षा उसे कहते हैं। आतप सहित वर्षा हो रही है, यानी धूप भी है और वर्षा भी हो रही है। तो सातप वर्षा का जो समय है, उस समय में व्यक्ति स्नान यदि करता है तो सातप वर्षण जल में स्नान करने के कारण उसको दिव्य स्नान कहा गया है। अवगाहो वारुणम स्यात्, अवगाह अर्थात निमज्जो निमज्ज स्नान, डुबकी लगा करके स्नान करना, ये जो है वारुण स्नान कहलाता है। और मानसम ही आत्मचिंतनम, और आत्मचिंतन जो स्नान है वह मानस स्नान कहलाता है। उसमें हम अपने आभ्यंतर शक्ति का चिंतन करते हुए, आत्मचिंतन करते हुए, मनन करते हुए अपने को लगा देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रयोग पारिजात में 7 प्रकार के स्नान, और उसको हिंदी में यहाँ पर समझाने का भी प्रयास किया है, आप लोग उसको समझ लीजिएगा। अशक्तों के लिए स्नान की कुछ विशेष व्यवस्था यहाँ पर बतलाई गई कि अशिरस्कम भवेत स्नानम स्नानासक्तौ तु कर्मिणाम आद्रेण वाससा वापि
मार्जनम दैहिकम विदुः अशिरस्कम भवेत स्नानम। कुछ स्नान अशिरस्क स्नान होते हैं। जब हम कभी कभी रुग्ण होते हैं, कभी कभी स्नान करने में अशक्त होते हैं, तो अशिरस्क स्नान करते हैं, सिर के ऊपर जल नहीं डालते। ऐसे स्नान को अशिरस्क स्नान कहा जाता है। और स्नानाशक्त स्नान में असमर्थ होने पर आर्द्रेण वाससा, भींगे हुए वस्त्र को, आर्द्रेण वाससा, भींगे हुए वस्त्र से हम शरीर को पूरा पोंछ लेते हैं, तो वह भी एक स्नान होता है। वापि मार्जनम दैहिकम विदु, या फिर मार्जन भी होता है, तो मार्जन के तरीके से भी हम स्नान कर लेते हैं। कभी कभी हम तीर्थों में जाते हैं, तो एक तीर्थ में स्नान कर लिए होते हैं, चूंकि दूसरे तीर्थ तीसरे तीर्थ में हम पहुंचते हैं तो वहां भी स्नान का महत्व सुनते हैं। तो अब हमारा स्नान करने का मन करता है, लेकिन हम एक बार स्नान कर चुके हैं, बार बार स्नान करेंगे शरीर के लिए अनुकूल होगा नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, मार्जन करते हैं, उस तीर्थ के तट पर जाते हैं और जा करके वहां का जो जल होता है उसी जल को हम अपने ऊपर छोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से हम उसको भी, इसे मार्जन स्नान, ये मार्जन हो गया। तो इस प्रकार से मार्जन करके भी हम अपने स्नान को सफल बनाते हैं। तो इस प्रकार से स्नान की कई प्रविधियां प्रदत्त हैं। इसमें अपने शक्ति सामर्थ्य परिस्थिति स्थिति के अनुसार स्नान का आचरण व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन व्यक्ति को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। स्नान करने वाले जल में अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्तिके हर में पापम यन्मया दुष्कृतम कृतम। यहाँ पर मिट्टी, अंगों में जब मिट्टी लगाते हैं, स्नान करने, वारुण स्नान जब करते हैं, नदियों में आप लोग स्नान करते होंगे, तो स्नान करने के समय ही जो है कुछ थोड़ी सी मिट्टी शरीर में लगाते हैं। तो उस समय जो है अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुकांते वसुंधरे मृत्तिके हर में पापम यन्मया दुष्कृतम कृतम, इस श्लोक को बोलना चाहिए। आगे गंगा जी की प्रार्थना है, नंदिनी नलिनी सीता मालती च महापगा विष्णुपादाब्ज संभूता गंगा त्रिफत गामिनी भागीरथी भोगवती जाह्नवी त्रिदशेश्वरी द्वादशैतानि नामानि यत्र यत्र जलाशये स्नानोद्यतः स्मरे नित्यम तत्र तत्र वसाम्यहम्। इस प्रकार से आचार्यन्दु में यह श्लोक वर्णित किया गया है कि जहां हम स्नान कर रहे हैं, वहां अगर यह नाम लेते हैं, यह श्लोक पढ़ते हैं, तो भगवती गंगा का वहां पर आविर्भाव हो जाता है। द्वादशैतानि नामानि, ये 12 नाम ऊपर दिए गए हैं, नंदिनी नलिनी सीता मालती महापगा विष्णुपादाब्ज संभूता गंगा त्रिपथ गामिनी भोगवती भागीरथी जाह्नवी त्रिदशेश्वरी। तो द्वादशैतानि नामानि, ये 12 नाम हैं। तो 12 नामों को यत्र यत्र जलाशय, जलाशय में जहां जहां व्यक्ति पढ़ता है, स्नानोद्यतः स्मरे नित्यम, स्नान के लिए तैयार होने वाला व्यक्ति स्मरण करता है, तत्र तत्र वसाम्य हम, वहां वहां वास गंगा का हो जाता है, वहां वहां तीर्थों के जल का वास हो जाता है, शुद्ध जल का वास हो जाता है, और उससे जो व्यक्ति स्नान करता है वह भी शुद्ध और पवित्र होता है। यहाँ एक और अग्नि पुराण के आधार पर जल की श्रेष्ठता को बतलाने का प्रयास किया गया है। निपानाद उद्धृतम तोयम ततः प्रश्रवणोदकम ततोपि सारसम पुण्यम ततो नादेयमुच्यते तीर्थ तोयम ततः पुण्यम गंगा तोयम ततोधिकम। निपानाद उद्धृतम पुण्यम,
कहते हैं कुएं के जल से प्रश्रवणोदकम, झरने का जल, और झरने के जल से सारा सरोवर का जल, और सरोवर के जल से नादेय मुच्यते, नदी का जल, और नदी के जल से तीर्थ तोयम तथा पुण्यम, तीर्थ का जल, और तीर्थ के जल से गंगा जी का जल श्रेष्ठ होता है। तो इस प्रकार से जितने श्रेष्ठ जल में स्नान करेंगे उतना श्रेष्ठ निर्मल हमारा शरीर मन बुद्धि होगा। इसलिए वहां पर श्रेष्ठता के हिसाब से वर्णन किया गया है। वासांसि धावतो यत्र पतन्ति जलबिन्दवः तद अपुण्यम जलस्थानम रजकस्य शिलांकितम। इस प्रकार से जिन स्थानों पे केवल वस्त्र प्रक्षालन होता है उस स्थान पे स्नान करने का निषेध किया है, और कहा है कि जितने दूर तक वे जलकण जो है जाते हैं, जो वस्त्रों के प्रक्षालन के छींटे जाते हैं, तो उतने दूर को छोड़ करके अन्य जगह स्नान करें। इस प्रकार से आप लोग देखते होंगे कि हमारे सनातन परंपरा में नदियों में वस्त्र साफ करने की भी परंपरा नहीं रही। नदियों में वस्त्र धोना भी बहुत ज्यादा उचित नहीं है, उसमें प्रतिबंध लगाया गया। यहाँ तक कि व्यक्ति जो स्नान करने जाए वो स्नान करने के बाद जो उसके पहने हुए वस्त्र हैं उन वस्त्रों को नदी जल में नहीं निचोड़ता था। वो जो है घाट पर या थोड़ा सा दूर नदी जल से स्थान पर वह उसको निचोड़ता था, जिससे वह जल जो है घाट पर ही सिमट जाता था, वो जल में नहीं जाता था। तो इस प्रकार से बड़ी पुण्य परंपरा रही है, जिसके कारण नदियां प्राचीन काल में इतना स्वच्छ और पवित्र हुआ करती थी, क्योंकि लोग बहुत श्रद्धा भावना से उसमें स्नान करने जाते थे और स्नान के नियमों के अनुसार जाते थे। नियम तो यह है कि आप घर में स्नान कर लीजिए और तब उसके बाद जाइए और जा करके नदी जल में स्नान करिए, ताकि शरीर का जो अशुद्ध और अनिर्मल मल है वो सब जो है वो बाहर ही धुल जाए, और नदी में स्नान करने से केवल आपको पुण्य की प्राप्ति हो। क्योंकि जहां पुण्य की प्राप्ति होती है वहां पाप की भी प्राप्ति हो सकती है, यदि उसको उचित तरीके से आप नहीं करेंगे तो। इसलिए यहाँ पर बृहस्पति पाराशर स्मृति के इस वचन को उद्धृत किया कि वासांसि धावतो यत्र, जहाँ वस्त्र जो है वो धोए जाते हों, पतन्ति जल बिंदवः, उनके जल बिंदु जहां जहां तक गिर जाते हैं, तद अपुण्यम जल स्थानम, वह स्थान जो है अपुण्यात्मक हो जाता है, रजकस्य शिलांकितम स्थानम हो जाता है। इसलिए उस स्थान पर स्नान करने का निषेध किया। स्नान करने में स्नानांग तर्पण होता है, उसको स्नानांग तर्पण कहते हैं। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को स्नान के बाद जल में ही स्नानांग तर्पण करना चाहिए, उसको स्नानांग तर्पण कहते हैं। अब आइए जरा ध्यान से इसको देखिए कि स्नानांग तर्पण क्या होता है। गंगादि तीर्थों में स्नान के पश्चात स्नान तर्पण करें। पहली बात, संध्या के पहले इसका करना आवश्यक माना गया है, क्योंकि संध्या के पहले स्नान हो जाएगा और स्नान का ही अंग यह तर्पण है जो स्नान काल में ही किया जाता है, इसलिए स्वाभाविक है संध्या के पहले हो जाएगा। यही कारण है कि अशौच में भी इसका निषेध नहीं होता। स्नानांग तर्पण अशौच में भी करना चाहिए, और जीवित पितृकों के लिए भी यह विहित है, और जिनके पिता जीवित हैं वो भी स्नानांग तर्पण कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, स्नानांग तर्पण और तर्पण अलग अलग बात है। तर्पण की बात मैं नहीं कर रहा, स्नानांग तर्पण की बात कर रहा। तो स्नानांग तर्पण में यह विधान प्रतिपादित हुआ कि स्नान के तुरंत पश्चात स्नानांग तर्पण होता है, और ये संध्या के पहले हो जाता है।
और अशौच और निषेध अवस्था में भी स्नानांग तर्पण का निषेध नहीं होता। जीवित पितृकों को इसके अंतिम अंश जहां आएंगे वहां पर उसको छोड़ना पड़ेगा, बाकी सारी प्रक्रिया उसको अपनानी चाहिए। जीवित पितृक माने जिनके पिताजी जीवित हैं। इसमें तिलक जल से ही किया जाता है। स्नान तर्पण में जल से ही लेकर के ऐसे मस्तक पे लगा देते हैं, वो जल से तिलक हो जाता है। बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने अंगूठे से ऊर्ध्वपुंड कर लेते हैं, इस तरह लगा लिया, ऊर्ध्वपुंड हो गया। 3 अंगुलियों से त्रिपुंड करें और 3 अंगुलियां लेकर के ऐसे खींच दिया, त्रिपुंड हो गया। क्योंकि ये कमर भर जल में ही होता है। जिस जल में आप स्नान करने के लिए गए उसी जल में ये प्रक्रिया होती है। जलांजलि देने की रीति यह है कि दोनों हाथों को सटाकर अंजलि बना लें और उसमें जल भर करके गऊ के सींग जितना उठाकर जल में ही अंजलि छोड़ दें। जब हम इस प्रकार का स्नानांग तर्पण करते हैं तो स्नान करने के बाद हम उठा करके और थोड़ा सा ऊंचा करके और उसके बाद जल को छोड़ दें। बहुत ऊंचा नहीं, थोड़ा सा ऊंचा करके हम छोड़ देते हैं। देखिए 2 चीजें हैं, एक अर्घ देना अलग है, अर्घ देना अलग बात है, स्नानांग तर्पण अलग बात है। तो स्नानांग तर्पण के लिए हम जो है अपने दोनों हाथ से थोड़ा सा ऊंचा, लगभग 6 इंच जा करके, या अधिक से अधिक आप जो है 12 इंच 10 इंच रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो वहीं पर उसको जो है ऐसा आप देखते होंगे, अगर आप नदियों में जाए स्नान करने के लिए तो कुछ लोग ऐसा करते हुए मिलेंगे। इसमें जो है क्या होता है, कहा देव ऋषि पितर का तर्पण होता है। 3 तर्पण इसमें होते हैं, देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण। पहला देव तर्पण होता है। देव तर्पण सपितृक के लिए भी करणीय है। सपितृक माने पिताजी जिनके जीवित हैं उनको सपितृक कहेंगे। इसमें कैसे करते हैं, कहा सभ्य होकर। सभ्य का मतलब है यज्ञोपवीत यदि पहने हैं तो यज्ञोपवीत बाएं स्कंध पर हो, उसको सभ्य कहेंगे। यदि यज्ञोपवीत नहीं है तो एक उपवस्त्र होता है, जिसे उपवस्त्र मतलब गमछा हो, दुपट्टा हो, कुछ भी हो, वो आपका जो है दाहिने कंधे पर होता है, तो उसको रख देते हैं उसके ऊपर। तो सभ्य होकर के पूरब की ओर मुंह करके और कर अंगूछे को बाएं कंधे पर रखकर देव तीर्थ से मंत्र पढ़कर एक एक अंजलि, जलांजलि जो है वो देते हैं। एक एक जल अंजलि। पहला ब्रह्मादयो देवास तृप्यंताम कह के एक अंजलि जल, उसके बाद भूर देवास तृप्यंताम, उसके बाद भुवर देवास तृप्यंताम, उसके बाद स्वर देवास तृप्यंताम और उसके बाद भूर्भुव स्वर देवास तृप्यंताम। समझ में आ गया? ये देव तर्पण हुआ। ये देव तर्पण कौन सा है? स्नानांग तर्पण का देव तर्पण है। एक संध्या में भी तर्पण बतलाएंगे, वो उसकी अलग विधि है, उसको अलग तरीके से बताएंगे। ये यहाँ पर जो है स्नानांग तर्पण की चर्चा की जा रही है। ध्यान रखिएगा, तर्पणों में अंतर है, किस तर्पण की बात हो रही है। तो देव तर्पण है, तो देव तर्पण में ओम ब्रह्मादयो देवास तृप्यंताम, ओम भूर देवास तृप्यंताम, ओम भुवर देवास तृप्यंताम, ओम स्वर देवास तृप्यंताम, ओम भूर्भुव स्वर देवास तृप्यंताम। इसको आप लोग 3 बार बोलिए, अपना अपना माइक ऑन करिए और 3 बार जरा इसको बोल करके सुनाइए, ठीक है? माइक अपना ऑन करिए और 3 बार इसको बोल करके सुनाइए। मैं अपना माइक ऑफ कर रहा हूं। ओम ब्रह्मादयो देवस्य तृप्ताम, ओम भूर्देवस्य तृप्ताम, ओम भुवर्देवस्य तृप्ताम। देवस्य नहीं है, देवास तृप्यंताम है ना, देवास। फिर से बोलिएगा, ब्रह्मादयो देवास तृप्यंताम, है ना? ऐसे क्रम से बोलिए। जी, ओम ब्रह्मादयो देवास्य तृप्ताम, ओम भूर्देवास्य तृप्ताम,
ॐ भूर्देवस्य तृप्यताम् ॐ भूर्देवस्य तृप्ताम् ॐ भूर्भुवः स्वः देवस्य तृप्ताम् ओम ब्रह्मादेव देवास्तृप्यन्ताम् ओम भूर्देवास्तृप्यन्ताम् ओम भूर्भुवर्देवास्तृप्यन्ताम् ओम स्वर्देवास्तृप्यन्ताम् ओम भूर्भुवः स्वर्देवास्तृप्यन्ताम्। ओम ब्रह्मादेव दद्यस्य तृप्यन्ताम् ओम भूर्देवस्य तृप्यन्ताम् ओम भूर्देवस्य तृप्यन्ताम् ओम स्वदेव्यस्य तृप्यन्ताम् ओम भूर्भुवः स्वदेव्यस्य तृप्यन्ताम्। ॐ ब्रह्मादयो देवस्तृप्यन्ताम् ॐ भूर्देवास्तृप्यन्ताम् ॐ भुवर्देवास्तृप्यन्ताम् ॐ स्वर्देवास्तृप्यन्ताम् ॐ भूर्भुवः स्वदेवास्तृप्यन्ताम्। सबका हो गया? सब लोगों ने बोल लिया या कोई और बोलेंगे? बहुत अशुद्धि आ रही है भाई। जी गुरुजी मैं कोशिश करता हूँ। गुरुजी मैं शुरू करता हूँ। मैं बोलता हूँ। देव तर्पण। ओम ब्रह्मादयो देवास्तृप्यताम् ओम भूर्देवास्तृप्यन्ताम् ओम भुवर्देवास्तृप्यन्ताम् ओम स्वरदेवास्तृप्यन्ताम् ओम भूर्भुवः स्वरदेवास्तृप्यताम्। तृप्यताम 3 शब्द है, आपको समझना पड़ेगा। जहां पर एक वचन है वहां पर तृप्यताम बोलेंगे और जहां पर 2 वचन है वहां तृप्यताम बोलेंगे और जहां बहुवचन है वहां पे तृप्यंताम बोलेंगे। ठीक है? तो जैसे ब्रह्मादयो देवास तृप्यंताम, तो इसमें क्या है? देवाहा बहुवचन है, तो देवाहा विसर्ग का यहाँ स हुआ है। ब्रह्मादयो देवास तृप्यंताम में ब्रह्मा इत्यादि जितने देवता हैं सबके लिए यहाँ तर्पण किया हुआ है। तो ब्रह्मादयो देवास तृप्यंताम है ना, तो इसलिए तृप्यंताम बोलिए। कुछ लोग तृप्यताम बोल रहे हैं तो उसको सही करिए और बोलिए। एक आध लोग और बोलिए, और लोग बोलिए, दूसरे लोग कोई और अच्छा कौन बोल पा रहे हैं सुनाइए, ट्राई करिए, प्रयास करिए। प्रयास करेंगे तो आगे तो और मंत्र पढ़ने हैं, कठिन कठिन होंगे। तो अभी अगर थोड़ा प्रयास नहीं करेंगे तो आगे तो और दिक्कत हो जाएगी। बोलिए शिवशंकर जी, क्या नाम है? ॐ ब्रह्मादयो देवास्य तृप्यन्ताम् ॐ भूर्देवांस्य तृप्यताम् ॐ भूर्देवास्य तृप्यन्ताम् ॐ सर्वदेवास्य तृप्यन्ताम् ॐ भूर्भुवः सर्वदेवास्य तृप्यन्ताम्। स्वर देवा। और मुकेश जी आप बोलिए। आवाज नहीं सुनाई दे रही। विक्रम जी आप बोलिए। माइक को अनम्यूट करिए। गुरुजी 1 मिनट, वो नेटवर्क कनेक्शन हट गया था तो अच्छा। वो ऑनलाइन पीडीएफ थोड़ा खो गया था, मैं फिर से ओपन कर रहा हूँ। अच्छा देख लीजिए। देर लगेगी शायद, तो दूसरे बोल सकते हैं, फिर बाद में उनसे बुलवा लेंगे। ओम ब्रह्मादयो देव्यस्य तृप्यन्ताम् ओम भूर्देव्यस्य तृप्यन्ताम्
ओम भूर्देव्यास्य तृप्यन्ताम् ओम स्वर्देव्यास्य तृप्यन्ताम् ओम भूर्भुवः स्वर्देव्यास्य तृप्यन्ताम्। ध्यान से सुनना पड़ेगा। एक चीज जी और गुरुजी। हमें शंका लग रही है कि कहीं आप लोग जो है माइक को म्यूट करके और वीडियो को ऑफ करके फिर दूसरे कार्य में लग जाते होंगे, या कुछ निद्रा देवी का भी आवाहन करते होंगे, है ना। तो सोचते होंगे चलो गुरुजी तो बोल ही रहे हैं ना, तो वो भी चलता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन थोड़ा जब आपको सीखना है तो एक्टिव होना पड़ेगा, है ना। जी गुरुजी। क्या मैं बोल रहा हूँ इसे ध्यान से सुनना पड़ेगा, नहीं तो आप फिर जो बोलेंगे वो तो मैं सुनूंगा ही, वो तो हमारा धर्म ही है ना। तो आप जो बोलेंगे वो तो मैं सुनूंगा। बोलिए विक्रम विक्रम पांडे जी। ओम ब्रह्मदयो देवास्य तृप्यन्ताम् ओम भूर्देवास्य तृप्यन्ताम् ओम भुवर्देवास्य तृप्यन्ताम् ओम सवर्देवास्य तृप्यन्ताम् ओम भुवर सर्वे देवास्य तृप्यन्ताम्। अब सबसे शुद्ध कौन बोल सकता है? जो अपने को टॉप मोस्ट समझता हो, भाई हमको सबसे हाईएस्ट नंबर लाना है, मतलब ये समझता हो कि हमको पूरी कक्षा में सबसे टॉप का नंबर मिले, तो है जरा वो कुछ बोल के दिखाएं। कोई है ऐसा जो अपने को ये कहे कि भाई हमको क्लास में टॉप करना है? टॉप वाले कौन है? कोशिश करते हैं। हाँ जी। देवतर्पण। ओम ब्रह्मादयो देवास्तृप्यन्ताम् ओम भूर्देवास्तृप्यन्ताम् ओम भुवर्देवास्तृप्यन्ताम् ओम स्वरदेवास्तृप्यन्ताम् ओम भूर्भुवः स्वरदेवास्तृप्यन्ताम्। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत अच्छा किया। इनका अनुकरण कीजिए। कोई सेकंड ठीक जस्ट इन्हीं के टाइप का कोई बोलने वाला सेकंड पार्ट कोई है? गुरुजी मैं फिर से प्रयत्न करूंगा। ओम ब्रह्मदयो देवास्य तर्पन्ताम् ओम भूर्देवास्य तर्पन्ताम् ओम भुवर्देवास्य तृप्यन्ताम् ओम सवर्देवास्य तृप्यन्ताम् ओम भुवः सवर्देवास्य तृप्यन्ताम्। और कोई? गुरुदेव राजीव सर। जी सर। जी गुरुजी एक बार अच्छा, प्रयास बोलिए। करते हैं। ओम ओम ब्रह्मा जी चले बोलिए राजीव जी, आप ही बोलिए। ओम ब्रह्मादयो देवास्तृप्यन्ताम् ओम भूर्देवास्तृप्यन्ताम् ओम भुवर्देवास्तृप्यन्ताम् ओम स्वरदेवास्तृप्यन्ताम् ओम भूर्भुवः स्वरदेवास्तृप्यन्ताम्। हाँ जी, अब आप बोलिए। जी गुरुजी। ओम ब्रह्मादयो देवास्य तृप्यताम् ओम भूर्देवास्य तृप्यन्ताम् ओम भुवर्देवास्य तृप्यन्ताम् ओम सर्वदेवास्य तृप्यन्ताम् ओम भूर्भुवः स्वरदेवास्य तृप्यन्ताम्। हाँ, इसमें जो है वो समझना पड़ेगा। जैसे आप लोग बोल रहे हैं तो कोई बोल रहा है देवास्य तृप्यताम, तो देवास्य गलत हो जाएगा। देवास तृप्यताम है ना। वहां पर केवल हलंत स है, हलंत दांत स है, इसलिए देवास तृप्यताम। अब देवास्य बोल दीजिएगा तो उसका अर्थ बदल जाएगा, वो गलत चीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अशुद्धि हो जाएगी। दूसरा स्व बोलिए। पहले इसमें वरुण उनियाल जी अच्छा बोले हैं, है ना। और आप लोग और प्रयास करिए। राजीव शर्मा जी भी अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों को और प्रयास करना है, ठीक है ना। और प्रयास करना है, आप इससे भी अच्छा बोल सकते हैं, बहुत अच्छा बोल सकते हैं। अब हम ऋषि तर्पण में चलते हैं। ऋषि तर्पण के लिए क्या नियम है? स्नानांग तर्पण ही चर्चित हो रहा है। उत्तर की ओर मुंह करके निविति होकर, निविति मतलब क्या होता है? जनेऊ को माला की तरह गले में पहनना, उसको निविति कहते हैं। या गमछा अगर है तो गमछा को दोनों ओर लटका दें तो उसको क्या कहेंगे? निविति कहेंगे।
ठीक है। तो माला की तरह लटकाकर प्रजापति तीर्थ से 2-2 जल अंजलि जल में छोड़ना है ना, 2-2 अंजलि जल छोड़ना है, ठीक है। तो चूंकि ये जल में ही हो रहा है, स्नानीय जल में ही ये तर्पण हो रहा है, जिसमें प्रजापति तीर्थ से करते हैं तो ऐसे छोड़ते हैं। जैसे अभी देवता के लिए किया तो इस तरह से छोड़ा, इस तरह से, और प्रजापति के लिए किया तो ये प्रजापति तीर्थ है तो इसी तीर्थ से जल लेकर के ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। ये ऋषि तर्पण होता है। ऋषि तर्पण के लिए क्या है भाई, कहा सनकादयो मनुष्यास्तृप्यन्ताम भूर्ऋषयः तृप्यन्ताम भुवर्ऋषयस्तृप्यन्ताम स्वर्ऋषयस्तृप्यन्ताम भूर्भुवः स्वर्ऋषयस्तृप्यन्ताम। इसको जरा बोल के दिखाइए, चलिए इसमें प्रयास करिए, बोलिए। जी गुरु चलिए जी। वरुण उनियाल जी बोलिए। ऋषि ओम सनकादयो मनुष्यास्तृप्यन्ताम् ओम भूऋषयस्तृप्यन्ताम् ओम भुवर्ऋषयस्तृप्यन्ताम् ओम स्वरऋषयस्तृप्यन्ताम् ओम भूर्भुवः स्वरऋषयस्तृप्यन्ताम्। धन्यवाद। बहुत अच्छा। राजीव शर्मा जी बोलिए। ओम सनकादयो मनुष्यस्तृप्यन्ताम् ओम भूऋषयस्तृप्यन्ताम् ओम भुवः ऋष्यस्तृप्यन्ताम् ओम सर्वऋष्यस्तृप्यन्ताम् ओम भूर्भुवः स्वरऋष्यस्तृप्यन्ताम्। और लोग बोले, बोलिए, इसको शुद्ध करिए। ओम सनकादयो मनुष्यास्तृप्यन्ताम् ओम भूर्ऋषयस्तृप्यन्ताम् ओम भुवर्ऋषयस्तृप्यन्ताम् ओम स्वरऋषयस्तृप्यन्ताम् ओम भूर्भुवः स्वरऋषयस्तृप्यन्ताम्। हाँ, और लोग लीजिए, बोलिए। ओम सनकादयो मनुष्यस्य तृप्यन्ताम् ओम भूरिशस्य ऋषस्य तृप्यन्ताम् ओम भुवर्ऋषस्य तृप्यन्ताम् ओम स्वऋषस्य तृप्यन्ताम् शिव ओम क्यों भूर्भुवः हैं? स्वऋषस्य तृप्यन्ताम्। ये कौन है? घनश्याम शर्मा। और बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। बोलिए बोलिए, विक्रम जी बोलिए। प्रयत्न करो, कोशिश करो जी। बोलो। सनकादयो मनुष्यास्तृप्यन्ताम् ओम भूऋषयस्य तृप्यन्ताम् ओम भुवर्ऋषयस्य तृप्यन्ताम् ओम स्वरऋषयस्य तृप्यन्ताम् ओम भुवर्ऋषयस्य तृप्यन्ताम्। कभी मेरी बात सुन लो प्यारे, कभी तो मेरी बात सुन लो। और वो लोग बोलिए, अब देखते हैं कि कौन हमारी बात सुन पाता है कितना। और लोग बोलिए, बोलिए जरा, आइए खुल के। ओम सनकादयो मनुष्यास्तृप्यन्ताम् ओम भूर्ऋषयस्तृप्यन्ताम् ओम भुवर्ऋषयस्तृप्यन्ताम् ओम स्वऋषयस्तृप्यन्ताम् ओम भूर्भुवः स्वऋषयस्तृप्यन्ताम्। हाँ, मनुष्यास्तृप्यन्ताम ऋषयस्तृप्यन्ताम। कुछ लोग ऋषयस्य कह रहे हैं तो उसको थोड़ा सा बचाइए, ऋषयस्तृप्यन्ताम है ना, वहां थोड़ा झटका से बोलिए। भुवर ऋषयस्तृप्यन्ताम, बहुत अच्छा वरुण जी ने बोला। स्वर ऋषयस्तृप्यन्ताम और भूर्भुवः स्वर ऋषयस्तृप्यन्ताम, ठीक है। तो इस तरीके से बात आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो अगला है पितृतर्पण। पहला है कौन सा तर्पण है? देव तर्पण। और दूसरा कौन सा तर्पण है? ऋषि तर्पण। और तीसरा कौन सा तर्पण है? तीसरा जो है वो पितृ तर्पण है। अब पितृ तर्पण पर बात शुरू करते हैं। पितृ तर्पण में गुरुजी अंत में नहीं पूछूंगा,
तो एक बार तर्पण शब्द का अर्थ बता देंगे? अंत में पूछूंगा तो मजाक उड़ जाए। तृप्ति से तात्पर्य है जी तृप्ति करना, है ना, जी तृप्त करना। जो तद आकांक्षी देवता हैं उनको तृप्त करना ही तर्पण कहलाता है। तो सबकी अलग अलग आकांक्षा है, तो जो जल से ही तृप्त हो रहा है तो इसलिए उस जल से तृप्त होने वाले देवता के लिए तर्पण किया जाता है। ठीक है ना? तो गुरुजी, ये स्नानांग तर्पण कहलाता है। जी गुरुजी, मतलब स्नान के बाद क्या हमें तीनों तर्पण करना चाहिए या कोई एक भी कर सकते हैं? तीनों 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 करना चाहिए। और हम इसको किसी तीर्थ स्थल में जाएं, जैसे काशी में गंगा जी में या हरिद्वार में जाएं, तो स्नान करते समय हम उस भीड़ में से एक आध दो लोगों को पाते हैं जो लोग स्नान करने के बाद तर्पण तुरंत शुरू कर देते हैं। और यदि आपको याद है तो इसमें कोई बहुत विशेष समय नहीं लगता है ना? तो इसमें अरे भाई पहले वाले में 4 बार जल देना है, 1-1 अंजलि, दूसरे बार वाले में भी 2-2 अंजलि और तीसरे वाले में 3-3 अंजलि, बस इतना ही होता है। यदि आपको तैयार है तो आप फटाफट जो है कर देते हैं। कभी कभी आप किसी विशिष्ट व्यक्ति को लेके जाते हैं जो थोड़ा जानकार रहते हैं, तो कहते हैं कि थोड़ा स्नानांग तर्पण भी करा दीजिए। ठीक है? तो इसलिए स्नानांग तर्पण जो है वो तैयार रहना चाहिए। दूसरा इसमें कुछ नहीं है, ब्रह्मादयो देवाः, जितने देवता हैं सबके लिए तर्पण किया। उसके बाद भूः के देवता, भुवः के देवता, स्वः के देवता, और फिर आगे जो है भूर्भुवः स्वः के देवता, बस 4। ये आपके दिमाग में बन गया तो आप वही चीज ऋषि तर्पण में भी है, सनकादयो मनुष्यास् तृप्यन्ताम, और फिर भूऋषयः, भुवर्ऋषयः, स्वऋषयः, भूर्भुवः स्वऋषयः। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, एक बार ध्यान कर लेंगे आपसे ये छूटेगा नहीं। ठीक है ना? और ये स्नानांग तर्पण है, ये बिना पढ़ा हुआ व्यक्ति भी हमारी परंपरा में इस प्रकार का स्नानांग तर्पण करता था, देख देख के, सीख सीख के। हमारे जो पितामह लोग जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो लोग भी इस प्रकार के तर्पण जो है किया करते थे। अब हम पितृ तर्पण पर आते हैं। पितृ तर्पण के बारे में क्या लिखा है? विक्रम जी जरा पढ़िए, आप अगर पीडीएफ निकाल लिए हैं तो जरा पढ़ के सुनाइए क्या लिखा है। गुरुजी भूदेव कौन सा होता है? हाँ जी, गुरुजी भूदेव भूलोक के देवता, भूर्देव और भूह देवा, भूलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, है ना? 3 लोक है ना? तो भूलोक के जितने देवता है ना, वो जो है पृथ्वी लोक के जितने देवता हैं वो आ जाएंगे, भूलोक के जितने देवता हैं वो आ जाएंगे, और स्वर लोक के देवता वो आ जाएंगे, और भूर्भुवः स्वः में समस्त देवता आ जाएंगे। ठीक है ना? पितृतर्पण, सपितृ, इसका कुछ अंश करें, दक्षिण की ओर मुंह कर कर अप स्वय होकर जनेऊ दाहिनी कंधे और बाएं हाथों के नीचे करके गमछे को दाहिने कंधे पर रखकर पितृ तीर्थ से 3 जला अंजलि दें। सब पितृ जनेऊ को केवल पहुंचे तक ही रखें, बाएं हाथ के नीचे ना रखें। हाँ, चलिए समझ में आ गया सबको? जी क्लियर है गुरुजी। विधि इसमें बतला दिया, विधि समझ में आ गई? दक्षिण की ओर मुंह कर अपसभ्य होकर के, ठीक है? अपसभ्य होना मतलब जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखना या गमछा को, उत्तरीय को दाहिने कंधे पर रखना, उसको अपसभ्य कहते हैं। सभ्य, अपसभ्य और निविति, 3 चीज आप लोगों ने समझ लिया है। ठीक है? और उसके बाद फिर पितृतीर्थ से इसको जल दिया जाता है। पितृतीर्थ कौन है? कहा तर्जनी और अंगुष्ठ के बीच का जो क्षेत्र है वो पितृतीर्थ कहलाता है। तो पितृतीर्थ से वो जो है जल प्रदान किया जाता है। इसमें क्या है भाई? प्राचानवीति त्वा प्रकोष्ठात्, क्या? कव्यवाड नलादयः पितरस्तृप्यन्ताम्, 14 यमास्तृप्यन्ताम्, भूः पितरस्तृप्यन्ताम्, भुवः पितरस्तृप्यन्ताम्, स्वः पितरस्तृप्यन्ताम्, भूर्भुवः स्वः पितरस्तृप्यन्ताम्। एक बार बोलिए जरा। गुरुजी रिपीट कर दीजिए गुरुजी, बरी से दोबारा से। हाँ हाँ बोलिए।
गुरुजी मैं आपसे कह रहा हूँ कि बारी गुरुजी क्षमा चाहता हूँ, एक बार दोबारा से रिपीट कर दें इसे। एक बार और बोल देता हूँ, ध्यान से देखिए। ओम कव्यवाडनलादयः पितरस्तृप्यन्ताम् चतुर्दश यमास्तृप्यन्ताम् भूः पितरस्तृप्यन्ताम् भुवः पितरस्तृप्यन्ताम् स्वः पितरस्तृप्यन्ताम् भूर्भुवः स्वः पितरस्तृप्यन्ताम्। बोलिए जी। पितृ तर्पण। ओम कव्यवाडनलादयः पितरस्तृप्यन्ताम् ओम चतुर्दश्यमास्तृप्यन्ताम् ओम भुवः पितरस्तृप्यन्ताम् ओम भुवः पितरस्तृप्यन्ताम् ओम स्वः पितरस्तृप्यन्ताम् ओम भूर्भुवः स्वः पितरस्तृप्यन्ताम्। धन्यवाद। चलिए राजीव शर्मा जी, एक एक आदमी बोलिए, बोलेंगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन सही होगा। उद्देश्य हमारा यही है। आप लोग तो सब जानते हैं, विद्वान है, इसमें बहुत ज्यादा आप लोग पढ़ाना नहीं है, आप लोग तो सब जानते हैं, लेकिन यह है कि थोड़ा सा बोलेंगे तो प्रोनाउंसिएशन सही हो जाएगा। बस बोलिए। ओम कव्यवाडनलादे पितरस्तृप्यन्ताम् ओम चतुर्दश्य मास्तत्रस्तृप्यन्ताम् ओम भू पितरस्तृप्यन्ताम् ओम भुवः पितरस्तृप्यन्ताम् ओम स्वः पितरस्तृप्यन्ताम् ओम भूर्भुवः स्वः पितरस्तृप्यन्ताम्। ओम कव्यवाडनलादयः पितरस्य तृप्यताम् ओम चतुर्दश्यमास्य तृप्यन्ताम् ओम भुवः पितरस्य तृप्यन्ताम् ओम भुवः पितरस्य तृप्यताम् ओम स्वः पितरस्य तृप्यन्ताम् ओम भूर्भुवः स्वः पितरस्य तृप्यन्ताम्। बोलिए बोलिए, और लोग बोलिए खुल के। बहुत अच्छा, धीरे धीरे आ रहा है बोलने, बहुत अच्छा है, ऐसे ही धीरे धीरे आ जाएगा। बहुत अच्छा, और लोग बोलिए, इंटरेस्ट लीजिए, उसमें आनंद लीजिए, बहुत आनंद की चीज है। ओम कव्यवाडनादयः पितरस्तृप्यन्ताम् ओम चतुर्दश्यमास्तृप्यन्ताम् ओम भुः पितरस्तृप्यन्ताम् ओम भुवः पितरस्तृप्यन्ताम् ओम स्वः पितरस्तृप्यन्ताम् ओम भूर्भुवः स्वः पितरस्तृप्यन्ताम्। बहुत बढ़िया। ओम कव्यवाडनलादि पितरस्तृप्यन्ताम् ओम चतुर्दशमा पितरस्य तृप्यन्ताम् ओम भू पितरस्य तृप्यन्ताम् ओम भुव पितरस्य तृप्यन्ताम् ओम स्वः पितरस्य तृप्यन्ताम् ओम भूर्भुवः स्वः पितरस्य तृप्यन्ताम्। बहुत बढ़िया। और लोग आइए। कव्यवाडनलादयः पितरस्तृप्यन्ताम् ओम बहुत बढ़िया। चतुर्दश्यमास्तृप्यन्ताम् ओम भुवः पितरस्य तृप्यन्ताम् ओम भुवः पितरस्य तृप्यन्ताम् ओम स्वः पितरस्य तृप्यन्ताम् ओम भूर्भुवः स्वः पितरस्य तृप्यन्ताम्। बहुत अच्छा, और लोग बोलेंगे या मैं आगे पढ़ूं? ओम कव्यवाडनलादयः पितरस्य तृप्यन्ताम् पूरे स्पष्ट बोलना है। कव्यवाडनलादयः पितरस्तृप्यन्ताम्। कोई जल्दी नहीं है, आपको ठंडा नहीं लग रहा है, क्योंकि एक्चुअली में आप स्नान तो कर नहीं रहे हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, तो अभी तो ठंडा तो लग नहीं रहा है कि जल्दी जल्दी बोल के भागो यार, जल्दी कपड़ा बदलो, नहीं तो ठंडी लग जाएगी, है ना? तो एकदम आराम से बोलिए, ठीक है ना? वहां पे झटका से बोलिएगा, लेकिन वहां भी अगर आनंद से बोलिएगा तो और आपको आनंद मिलेगा, है ना? और अच्छा रहेगा, ठीक है? ओम पूरा मस्ती से बोलो। ओम चतुर्दश्यम तृप्यन्ताम् ओम भूर्यमास्तृप्यन्ताम्, है ना? पूरा एकदम परफेक्ट करिए। तृप्यन्ताम् ओम भूर पितरस्य तृप्यन्ताम् ओम भुवः पितरस्य तृप्यन्ताम् ओम स्वः पितरस्य तृप्यन्ताम् ओम भूर्भुवः स्वः पितरस्य तृप्यन्ताम्।
बहुत बढ़िया। और कोई लोग जो इंटरेस्ट ले वो बोल सकता है, आप गलत भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गलती से ही तो सही होता है। जी गुरुजी, एक और बार फिर से रिपीट ऐसे करें गुरुजी। हाँ हाँ बोले। ओम कव्यवाडलादयः पितरस्य तृप्यन्ताम्। ओम चतुर्दश यमास्य तृप्यन्ताम्। ओम भुः पितरस्य तृप्यन्ताम्। ओम भुवः पितरस्य तृप्यताम्। ओम स्वः पितरस्य तृप्यन्ताम्। ओम भूर्भुवः स्वः पितरस्य तृप्यन्ताम्। हाँ, अब इसमें रुकना नहीं है, पितरस तृप्यंताम, पितरस से न हो जाए ऐसा सुनने में लग रहा है, पितरस से न हो जाए नहीं तो गलती हो जाएगा। पितरस तृप्यंताम, पितरस तृप्यंताम, है ना। जी आप गुरुजी। यहाँ पर केवल विसर्ग है, विसर्ग को ही बोलना है, विसर्ग ही जाकर के अर्ध सकार बन गया है ना। विसर्ग जो है सज स्वरूप से यहाँ पर जो है वो अर्ध सकार बन गया है संधि होने के कारण। अलग करेंगे तो भू पितरः तृप्यंताम ऐसे कहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप एक में करेंगे तो उसकी जो है एक में करने के कारण वो जो है वहां पर क्या हो गया, 100 बन गया। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब आगे का कृत्य जीवत पितृक न करें, मतलब जिनके पिताजी जीवित हैं उनको देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण के इतने अंशों को करना चाहिए, और जिनके पिताजी जीवित नहीं हैं उन लोगों को आगे का करना चाहिए। आगे जो तर्पण किया जाएगा इसमें अपने पिता, पितामह और प्रपितामह को दिया जाएगा। अमुक गोत्रा में अपने गोत्र का नाम लेंगे। अमुक गोत्रा अस्मत् पितृ पितामह प्रपितामहाः तृप्यन्ताम, प्रपितामहास् तृप्यन्ताम। अमुक गोत्रा अस्मत् पितृ पितामह प्रपितामहास् तृप्यन्ताम। स्पष्ट हो गया। इनको 3 अंजलि देंगे, और 3 अंजलि वो किससे देंगे, पितृतीर्थ से देंगे। पितृतीर्थ में कैसे जल उठाएंगे और इस तरह देंगे, ठीक है ना। ये पितृतीर्थ है, ये वाला जो तीर्थ है पितृतीर्थ, ये वाला तीर्थ देव तीर्थ है, ये वाला तीर्थ प्रजापति तीर्थ है। ऋषि तर्पण में प्रजापति तीर्थ, देव तर्पण में देव तीर्थ, और पितृतर्पण में पितृतीर्थ प्रयोग में लाया जाता है। तो पितृतीर्थ से ये पितृतर्पण हो रहा है। तो इसमें क्या कहा, अमुक गोत्रा अस्मत् पितृ पितामह प्रपितामहास् तृप्यन्ताम। अमुक गोत्रा अस्मत् मातृ पितामही प्रपितामह्यः तृप्यन्ताम। अमुक गोत्रा अस्मन् मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहाः सपत्निकास् तृप्यन्ताम। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम जगत तृप्यताम। यहाँ आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूं, इसमें 2-3 चीजें हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इसमें पहले में कहा कि पिता, पितामह, प्रपितामह। पिता, पितामह माने दादा, प्रपितामह माने परदादा जिसे कहते हैं। पिता, पितामह, प्रपितामह माने पिता, दादा, परदादा। अब इसमें जो जीवित होंगे उसके लिए नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। इसलिए कहा कि पिता जीवित हैं तो वो व्यक्ति इसको नहीं करेगा, ठीक है। पिता मान लीजिए जीवित नहीं है, पितामह जीवित हैं, तो पितामह शब्द का वो उच्चारण इसमें नहीं करेगा, है ना। तो जो जीवित है उसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे नहीं होगा। उसी तरह असमन मातृ माने माता, पितामही माने आजी, है ना, दादी जिसे कहते हैं, और प्रपितामही माने परदादी। माता, दादी, परदादी मतलब स्त्री वंश का 3 पीढ़ी, और पिता, पितामह, प्रपितामह, पिता, दादा, परदादा। और साथ में तीसरी बार अमुक गोत्रा अस्मन मातामह। मातामह माने नाना, नानी। प्रमातामह माने परनाना, नाना जी के पिता। और वृद्ध प्रमातामह में नाना जी के पिता के पिता, ठीक है। सपत्नी का, सपत्नी माने नानी, परनानी, परनानी, ठीक है। और नाना, परनाना, परनाना, ठीक है। इतने आ गए।
तो इतने लोगों का यहाँ पर इससे स्मरण हो जाएगा। ठीक है, सपत्निका तृप्यंता, तो उसमें भी यदि कोई जीवित हो तो उसका उच्चारण यहाँ पे नहीं करेंगे, तो इसलिए यह जीवित पितृ के लिए वर्जित है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन ऊपर के जो 3 बताए गए उन तीनों को तो करना ही चाहिए। स्नानांग तर्पण है, इससे बहुत जो है लाभ व्यक्ति को मिलता है। तो इसलिए एक बार मैं सोचता हूं कि कोई उचित समझे तो जरा इसको भी बोल के प्रोनाउंसिएशन सुना दे, तो मैं फिर आगे बढ़ूं। यदि कोई समझे तो। इसमें जो 3 अमुक गोत्र लिखा हुआ है, गोत्रा, उसमें प्रथम में अपना गोत्र बोलना है। हाँ, दूसरे में भी अपना ही गोत्र बोलना है, क्योंकि पिताजी का है। हाँ। पिता। और तीसरे में जो नाना नानी का आएगा, हाँ, उनमें उनका गोत्र बोला जाएगा, द्वितीय गोत्र। तीसरे में जो बोला जाएगा वो नाना नानी का गोत्र होगा, उनका गोत्र स्मरण किया जाएगा। हाँ हाँ जी जी, ये हो गया, समझ में आ गया ना? जी हाँ गुरुजी। हाँ जी, जैसे ऊपर में जो हम जो जीवित के लिए जो दिया गया, तो उसमें जो लिखा गया ओम भुवः पितरः तृप्यन्ताम, तो वो हम मतलब इस भू के और भुवः के जो पितृ, फिर वो हम किसको तर्पण दे रहे हैं? फिर जो हमारे ऊपर के पितर हैं, पितृ पितामह प्रपितामह के बाद जो हमारे पितर हैं, पितर की तो एक परंपरा है ना, खाली पिता पितामह प्रपितामह तक ही हमारे पितर नहीं है, उनसे ऊपर 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 के पितर हैं। ठीक है ना? तो हम उनको जानते नहीं हैं। जो हमारे पितर हैं, अपने सारे पितर को हम नहीं जानते। ठीक है ना? हमारी एक सीमा है, हम 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी इतना ही जानते हैं, उससे अधिक नहीं जान सकते। तो इसलिए अन्य जितने भी हों हमसे रिलेटेड, वो हमको जानते हैं। ठीक है ना? क्योंकि जो बड़ा है वो छोटे को जानेगा, छोटा बड़ा को कैसे जानेगा? ठीक है, तो वो जानते हैं, हम नहीं जानते। इसलिए हमने भू पितरः कह के हमने उसमें सबको एक मतलब समाहित कर दिया। जैसे आप कहते हैं ना कि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, तो सारे देवताओं को आपने नमस्कार कर लिया। ठीक है ना? और पार्टिकुलर किसी एक देवता के लिए नमस्कार करते, तो जितना आप जानते हैं उनका नाम लेके तो नमस्कार कर लेंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते, जितना नहीं जानते हैं, उनको कैसे नमस्कार होगा? ठीक है, तो यहाँ पर भू पितरः से उन पितरों के, समस्त पितरों की बात है। यहाँ जरा इसको कोई कोई पढ़ेगा? अमुक गोत्राः अस्मत् पितृपितामह प्रपितामहः, जरा पढ़ पाइए। जी गुरुजी। हाँ, ओम अमुक गोत्रा अस्मत् पितृ पितामह प्रपितामहस्तृप्यन्ताम्। ओम अमुक गोत्रा अस्मन् मातृ पितामही प्रपितामहमय्यस्तृप्यन्ताम्। ओम अमुक गोत्रा अस्मन् मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह सपत्नीकास्तृप्यन्ताम्। ओम ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतम जगतृप्यन्ताम्। धन्यवाद गुरुजी। वरुण जी एक बार फिर से रिपीट कर दो, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अभी शायद गुरुजी हैं। मैं करता हूँ। गुरुजी आ गए। गुरुजी आवाज आ रही थी मेरी? हाँ आवाज आ रही है, बोल दीजिए एक बार। अच्छा ठीक है। ओम अमुक गोत्रा अस्मत् पितृ पितामह प्रपितामहस्तृप्यन्ताम्। ओम अमुक गोत्रा अस्मन् मातृ पितामही प्रपितामह्यस्तृप्यन्ताम्। ओम अमुक गोत्रा अस्मन् मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह सपत्नीकास्तृप्यन्ताम्। ओम ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतम जगतृप्यताम्। हाँ, और लोग बोलिए। ओम सुनेंगे हम, ध्यान रखिए, ये नहीं है कि अब कल फिर इसी से सुनेंगे।
और ये जब बोलिएगा नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नैया डगमगाएगी भाई। बोलिए। बोलिए। ओम अमुक गोत्रा अस्मित्री पितामह प्रपितामह तृप्यन्ताम। ओम अमुक गोत्रा अस्मन् मातृ पितामही प्रपितामह्यस्तृप्यन्ताम। ओम अमुक गोत्रा अस्मन् माता मह प्रमातामहय वृद्ध प्रमातामह सपत्निका तृप्यन्ताम। ओम ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंत जगत तृप्यताम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। और लोग सुनाइए। ओम अमुक गोत्रा अस्मित् पितृ पितामह पर पितामह सतृप्यन्ताम। ओम अमुक गोत्रा अस्मन् मातृ पितामही पर पितामह सतृप्यन्ताम। ओम अमुक गोत्रा अस्मिन् माता मह पर माता मह वृद्ध पर माता मह सपत्नी का तृप्यन्ताम। ओम ब्रह्मादि सत्तम बरवंत्य सत। ये लास्ट वाला नहीं आ रहा गुरुजी जरा। हाँ, यही थोड़ा सा कठिन है। अब इसका क्या करें, बहुत टेढ़ा है, इसका कोई उपाय बताइए। जी एक बार रिपीट आप थोड़ा सा फिर ध्यान देंगे। हाँ, इसको रिपीट कर दीजिए वरुण जी, इसको जरा रिपीट करिए। जी गुरुजी। ये जो टेढ़ा है इसको। शिव जी यही वाला ब्रह्मादि। जी जी ठीक है, पेंसिल है आपके पास? हाँ जी बताइए। ब्रह्मा में एक लगाइए, ब्रह्मा के आगे लगाइए पेंसिल। ब्रह्मा ब्रह्मा। ठीक है, दिस ब्रह्मा दिस तक 2 लगाइए दूसरी पेंसिल। दिस। हाँ जी। और तंब तीसरी पेंसिल। ब्रह्मादिस तंब। हाँ, तंब तक लगाइए तीसरी पेंसिल। और पर्यंतम। पर्यंतम। खींचिए से। ओम ब्रह्मादिस तम पर्यंतम जगत तृप्यन्ताम। ओम ब्रह्मादिस तम पर्यंतम जगत तृप्यन्ताम। तृप्यताम। और बोलिए, 1-2 बार बोलिए, सही करिए, इसको टेढ़े को सोजा करिए। ओम ब्रह्मा दिस। बहुत अच्छा बोल रहे हैं जी अभी थोड़ी देर बाद फिर रिपीट करता हूँ। एक बार शिव जी मैं बताता हूँ। ओम ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतम जगतृप्यताम। ओम ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतम जगतृप्यताम। ओम ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतम जगतृप्यताम। बोलिए बोलिए, और लोग बोलिए, जिनको ओम सब प्रॉब्लम हो बोलिए। ब्रह्मादिस्तंभ जगत तृप्यताम। बहुत बढ़िया, बोलिए 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 बोलिए, 2-2 3-3 बार बोलिए, एक बार से नहीं होगा, उसको सही करिए। ओम ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतम जगत तृप्यताम। ओम ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतम जगत तृप्यताम। ओम ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतम जगत तृप्यताम। शिवशंकर जी। ओम ब्रह्मादिस तंब प्रत्यम नहीं। एक बार बोलिए, फिर से बोलिए। थोड़ा वरुण जी एक बार फिर से बता दीजिए। अरे बहुत इजी है शिव जी, देखिए। बहुत इजी है भाई। पेंसिल आपके पास है नहीं है? चलो मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं। जी जी। ब्रह्मादिस बोलिए, ब्रह्मादिस। ब्रह्मादिस। हाँ, तंब तंब पर्यंतम। पर्यंतम। अब बोलिए ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतम। ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतम। हाँ, अब आया, ठीक है, बोलिए। ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतम। बहुत बढ़िया जी। ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतम जगत तृप्यन्ताम। तृप्यन्ताम। तृप्यताम तृप्यताम तृप्यताम। बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से आप सब लोग इसका उच्चारण अच्छे से अच्छा तरीके से कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है, अब ये जल में का काम हो गया। तट पर आकर के जल में स्थित होकर भूमि पर एक
जल अंजलि दे देते हैं और क्या कहते हैं, अग्नि दग्धाश्च जे जीवा जेप्य दग्धा कुले मम भूमौ दत्तेन तोयेन तृप्तायान्तु परांगतिम। अग्नि दग्धाश्च जे जीवा जेप्य दग्धा कुले मम भूमौ दत्तेन तोयेन तृप्तायान्तु परांगतिम। इसका अर्थ क्या हुआ कि अग्नि दग्धाश्च जे जीवा, जो जीव हमारे कुल खानदान में अग्नि में दग्ध हो गए हों, आग लगा करके या आग के द्वारा जिनकी मृत्यु हो गई हो, शरीर त्याग हो गया हो, जेपी अदग्धा कुले मम, और वैसे भी लोग जो अदग्ध रह गए हों उनकी अधोगति होती है, ऐसा शास्त्रीय विधान है। इसलिए यहाँ पर स्मरण किया जा रहा है उनकी वंश परंपरा के द्वारा। भूमौ दत्तेन तोयेन, ये जो जल मैं भूमि पर दे रहा हूं, ये तीर्थ जल की भूमि पर दिया जा रहा है ना, तट पर दिया जा रहा है। भूमौ दत्तेन तोयेन तृप्तायान्तु परांगतिम, वे सभी लोग तृप्त हो जाएं और यान्तु परांगतिम, परम गति को प्राप्त करें। क्योंकि जब तक वो तृप्त नहीं होंगे तब तक परम गति को प्राप्त नहीं होंगे। सामान्य बात है, जब तक व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा तब तक परम धाम को नहीं प्राप्त होगा। जब तक असंतुष्ट रहेगा तब तक उसे परम धाम नहीं मिलेगा। परम धाम तभी मिलेगा जब वो संतुष्ट हो जाएगा, या इसे ये भी कह सकते हैं कि जो संतुष्ट हो जाएगा उसको परम धाम मिल जाएगा, और जो असंतुष्ट रहेगा, जल के लिए असंतुष्ट है, जल ही जिसको नहीं मिला है, तो असंतुष्ट जब तक रहेगा तब तक वो जो है परम धाम को नहीं प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर इस श्लोक के द्वारा अपनी वंश परंपरा में, जहाँ हम तीर्थ में स्नान कर रहे हैं, पवित्र जगह पे स्नान कर रहे हैं, तो वहां पर एक अंजलि का जल जो है इस प्रकार से पितरों को दिया जाता है। अग्नि दग्धाश्च जे जीवा जेप्य दग्धा कुले मम भूमौ दत्तेन तोयेन तृप्तायान्तु परांगतिम। कोई एक आदमी श्लोक बोल दे, मैं फिर आगे बढ़ूं। कोई एक आदमी जी बोलिए बोलिए राजीव जी, सॉरी। अग्नि दग्धाश्च ये जीवा येप्य दग्धा कुले मम भूमो दत्तेन तोयेन तृप्ता यान्तु पराम गतिम। बहुत अच्छा बोला है राजीव जी ने, लेकिन आपने एक मिस्टेक किया है, अग्नि के ऊपर दीर्घ इकार लगा दिया है। आपने बोला है अग्नि दग्धाश्च जे जीवा, ठीक है ना, और यहाँ श्लोक क्या कह रहा है, अग्नि दग्धाश्च जे जीवा जेप्य दग्धा कुले मम भूमौ दत्तेन तोयेन तृप्तायान्तु परांगतिम। और बोलिए बोलिए कोई दूसरे, नेक्स्ट सुधार के बोलिए, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। वरुण नियाल जी बोलिए। जी गुरुजी। अग्नि दग्धाश्च ये जीवा येप्य दग्धाः कुले मम भूमो दत्तेन तोयेन तृप्तायान्तु परां गतिम। ठीक, नेक्स्ट कोई जो इच्छा करे जिसकी। जी, अग्नि दग्धाश्च ये जीवा, अग्नि गिर हो रहा है, उसको सही करिए। पहले अग्नि 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 बोलो, अग्नि अग्नि दग्धाश्च ये जीवा ये अप्यदग्धाः कुले मम भूमौ दत्तेन तोयेन तृप्तायान्तु परांगतिम। हाँ, जे अप्यदग्धा आप बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पूर्व रूप संधि जब होती है तो जे में जो है अ भी आ जाता है, इसलिए अ का अलग से उच्चारण नहीं होता, तो जे प्यदग्धा हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जे अप्यदग्धा करेंगे तो फिर वहां पर जो है एक मात्रा अ जो है बढ़ जाएगा, छंद भंग हो जाएगा, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी ये जो चिन्ह लगा है, पूर्व रूप संधि का चिन्ह लगा हुआ है, उसमें जो आकार है वह आकार आखिर य में जा करके जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसलिए जे प्यदग्धा जे में जा करके जुड़ गया है, इसलिए वहां जे अप्यदग्धा बोलने की जरूरत नहीं है, जे प्यदग्धा बोलने की जरूरत है, ठीक है। अग्नि दग्धाश्च जे जीवा
चेप्यदग्धाः कुले मम भूमौ दत्तेन तोयेन तृप्ता यान्तु परां गतिम। कोई और बोल दीजिए नेक्स्ट जो नहीं बोले हों जी। अग्नि बोले गुरुजी, अग्निददाश्च हि जीवा हेप्यदग्धा कुले मम भूमो दत्तेन तोयेन तृप्ता यान्तु प्रागतिम्। नेक्स्ट। अग्निदग्धाश्च ये जीव येऽप्यदग्धाश्च कुले मम भूमो दत्तेन तोयेन तृप्ता यान्तु परां गतिम्। फिर से बोलिए, दो बार बोलिए आप लोग। हाँ। अग्निदग्धाश्च ये जीव येऽप्यदग्धा कुले मम भूमो दत्तेन तोयेन तृप्त्या यान्तु परां गतिम्। यान्तु में आपका दीर्घ हो रहा है, तृप्ता यान्तु परां गतिम, वहां पर ह्रस्व है। क्या है? तृप्ता यान्तु परां गतिम। तो तू में आप जो है दीर्घ कर दे रहे हैं, उसको ह्रस्व करिए। बोलिए। अग्निदग्धाश्च ये देवा येऽपि दग्धा कुले मम भूमो दत्तेन तोयेन तृप्ता यान्तु परां गतिम्। तृप्ता यान्तु परां गतिम। जब आपको ह्रस्व करना होगा तो आगे दीर्घ लेना होगा, या को दीर्घ करना होगा। तृप्ता यान्तु परां गतिम। ठीक है ना जी। बस कॉमन सा है, जहां आपको ह्रस्व करना है तो उससे पहले आप उसको थोड़ा दीर्घ कर दीजिए, अपने आप ह्रस्व आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। और कोई? अग्नि शिवम जी बोलिए आप। शिवम जी आप बोल लीजिए पहले, ये बोलता हूँ। अग्निदग्धाश्च ये जीवा येऽप्यदग्धाः कुले मम भूमो दत्तेन तोयेन तृप्ता यान्तु परां गतिम्। बहुत बढ़िया। अग्निदग्धाश्च ये जीवा येऽप्यदग्धा कुले मम भूमौ दत्तेन तोयेन तृप्ता यान्तु परां गतिम्। और कोई? अग्निदग्धाश्च ये जीवा येऽप्यदग्धा कुले मम भूमो दत्तेन तोयेन तृप्ता यान्तु परां गतिम्। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ें। जल से बाहर आकर निम्नलिखित मंत्र से दाहिनी ओर शिखा को पितृतीर्थ से निचोड़ें। शिखा को ऐसे पकड़ के, शिखा है, शिखा को ऐसे पकड़ के, पितृतीर्थ ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है ना। शिखा को ऐसे पकड़ के वहीं पे निचोड़ देते हैं ताकि कुछ जल जो है नीचे गिरता। समझ रहे हैं ना? ऐसे शिखा है, शिखा को ऐसे पकड़ना और इस तरीके से ऐसे निचोड़ना। निचोड़ेंगे तो 2-4 बूंद जल गिरेगा। उसके लिए यहाँ पर चर्चा की जा रही है। लता गुल्मेषु वृक्षेषु पितरो ये व्यवस्थिताः ते सर्वे तृप्तिमायान्तु मयोत्सृष्टैः शिखोदकैः। लता गुल्मेषु वृक्षेषु पितरो ये व्यवस्थिताः ते सर्वे तृप्तिमायान्तु मयोत्सृष्टैः शिखोदकैः। लता गुल्मेषु वृक्षेषु पितरो ये व्यवस्थिताः ते सर्वे तृप्तिमायान्तु मयोत्सृष्टैः शिखोदकैः। एक बार बोल दीजिए, 1-2 लोग, तो आगे बढ़ जी। लता गुल्मेषु वृक्षेषु पितरो ये व्यवस्थिताः ते सर्वे तृप्तिमायान्तु मयोत्सृष्टेः शिखोदकेः। और 1-2 लोग दीजिए। लता गुल्मेषु वृक्षेषु पितरो ये व्यवस्थिताः ते सर्वे तृप्तिमायन्तु मयोत्सृष्टैः शिखोदकैः। बहुत बढ़िया। और कोई विद्वान? लता गुल्मेषु वृक्षेषु पितरो ये व्यवस्थिताः ते सर्वे तृप्तिमायन्तु मयोत्सृष्टे शिखोदके। हाँ, तो इस प्रकार से ये आपका स्नानांग तर्पण हुआ। अब इसके बाद जल से बाहर आ जाएंगे आचमन करने के बाद, और 1 अंजलि जो है यक्षमा के लिए भी जल प्रदान किया जाता है।
यन्मया दूषितं तोयं शारीरं मलसंभवम् तस्य पापस्य शुद्ध्यर्थं यक्ष्माणं तर्पयाम्यहम् यन्मया दूषितं तोयं शारीरं मलसंभवाम् तस्य पापस्य शुद्ध्यर्थं यक्ष्माणं तर्पयाम्यहम्। बोलिए जरा। जी जी बोलिए सुमन जी। यन्मया दूषितं तोयं शारीरं मलसंभवं तस्य पापस्य शुद्ध्यर्थं यक्षमानं तर्पयाम्यहम्। और लोग बोलते जाइए। यन्मया दूषितं तोयं शारीरं मलसंभवं तस्य पापस्य शुद्ध्यर्थं यक्ष्माणं तर्पयाम्यहम्। और लोग बोलिए। यन्मया दूषितं तोयं शारीरं मलसंभवं तस्य पापस्य शुद्ध्यर्थं यक्ष्मानं तर्पयाम्यहम्। यन्मया दूषितं तोयं शारीरं मलसंभवं तस्य पापस्य शुद्ध्यर्थ यक्ष्माणं तर्पयामहम्। यन्मया दूषितं तोयं शारीरं मलसंभवं तस्य पापस्य शुद्ध्यर्थ यक्ष्मानं तर्पयामहम्। इस श्लोक का अर्थ देखें। यन्मया दूषितम तोयम, जो मेरे द्वारा जल दूषित किया गया। कैसे? शारीरम मल संभवम, हमारे शरीर से मल संभव माने उत्पन्न हुआ। हमारे शरीर से उत्पन्न हुए मल के द्वारा जो यह जल दूषित किया गया, उसका जो पाप मुझे लगा, तस्य पापस्य शुद्ध्यर्थम, उस पाप की शुद्धि के लिए यक्ष्माणम तर्पयाम्यहम्, यक्ष्मा देवता का मैं तर्पण करता हूं। यह निगरानी करने का काम यक्ष्मा देवता का है। यक्ष्मा देवता जो लोग जल नदी को दूषित करते हैं उसको श्राप देते हैं। इसलिए वो प्रत्येक नदी तीर्थ के तट पे विराजमान होते हैं और वह ये देखते हैं। आप ये भावना करिए कि इस प्रकार का ज्ञान या इस प्रकार की श्रद्धा भावना जिसके भी अंदर रहेगी, वह कभी भी किसी तीर्थ जल को प्रदूषित नहीं करेगा। ये भावना ही बताती है कि वो नदी के जल से, तीर्थों के जल से हमेशा अपना व्यवहार सजगता से करेगा, सावधानी से करेगा। ठीक है ना? और इससे यक्ष्मा देवता की तृप्ति होती है। तो इस प्रकार से इस श्लोक से हमने यक्ष्मा देवता को भी प्रणाम किया और उनको उनका भी तर्पण किया। यन्मया दूषितम तोयम शारीरम मल संभवम तस्य पापस्य शुद्ध्यर्थम यक्ष्माणम तर्पयाम्यहम्। उस पाप से शुद्धि के लिए यक्ष्मा देवता का तर्पण। हमें इन देवी भावनाओं को समझना है। जब तक हम समझेंगे नहीं, श्रद्धा उदित नहीं होगी, तब तक हम उस तरीके से उसको व्यवस्थित नहीं रख पाएंगे, नहीं तो अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। हमेशा श्रद्धा में ही व्यवस्था होती है, विश्वास में ही व्यवस्था होती है। जिसमें विश्वास नहीं हुआ और जहां अविश्वास है वहीं अव्यवस्था है, विश्वास में व्यवस्था है। ठीक है ना? तो इस तरीके से बहुत अच्छी चीज हम लोगों को देखने को मिली कि किस प्रकार से हम स्नानांग तर्पण के रूप में अपने देवताओं को, ऋषियों को और पितरों को, यही तीन ऋण है ना, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। इसी तीन ऋण की बात मनु कर किए। और जो हम लोग शुरू में पढ़े थे, पहले दिन का जो चैप्टर हमारा यही था कि हम अनृण्य होने के लिए ये पूजा पाठ आदि या जितना हमारा आचार व्यवहार है, ये है जो आचार व्यवहार की बातें हैं। माता पिता के साथ हमारे संबंध कैसे हो, गुरु के साथ कैसे हो, समाज के साथ कैसे हो। ऋषि क्या है? ऋषि तर्पण समाज की ही बात करता है? ज्ञान समाज की ही देन है। जिस समाज ने हमें ज्ञान दिया है, जिस समाज ने हमें पढ़ाया है, जिस समाज ने पढ़ने में मदद की है, उस समाज के लिए भी हमें कुछ देना है। हम योग्य बन करके उसके लिए क्या दें? तो हम जिस प्रकार से अपने को समृद्ध मानते हैं वह उसके लिए दें। कोई स्कूल खोल देता है, कोई स्कूल में पढ़ाता है, कोई कुछ सहायता करता है, कोई कुछ सहायता करता है।
ये क्या है? ये ऋषि तर्पण ही है तो है। तो इस प्रकार से देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, इन 3 ऋणों की यहाँ पर चर्चा की गई और स्नानांग तर्पण में उसको स्थान दिया गया। अब यहाँ पर एक और नई चर्चा करते हैं। यहाँ हिंदी में जो सारी बातें हैं उन सारी बातों को आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसको मैं यहाँ नहीं पढ़ रहा हूँ। और ये 49वें पृष्ठ पर दूसरे के लिए स्नान, इस प्रकार की भी एक बात आती है। इस बात की भी जरा थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लें। यदि कोई उदार व्यक्ति माता, पिता, गुरु, भाई, मित्र आदि के लिए स्नान करना चाहे, अब आप बहुत दूर गए हैं, रामेश्वरम जी गए हैं, कई हजार लगा करके गए हैं, अब वहां पर या तो लोग उतनी व्यवस्था करके जाएं, या आप समझते हैं कि ये हमारे भाई हैं, मित्र हैं, ये नहीं आ सके, तो चलो इनके लिए भी मैं एक आध डुबकी लगा देता हूं, तो क्या है, ये तो अच्छी चीज है। तो माता, पिता, गुरु, भाई, मित्र आदि के लिए स्नान करना चाहे तो शास्त्रों में इसकी व्यवस्था बतलाई गई कि जिनके लिए स्नान किया जाता है, स्नान का 8वां भाग उसे मिलता है। यहां पर कोड किया इन्होंने अत्रि को। महर्षि अत्रि का जो वचन है अत्रि स्मृति में, उसके आधार पर इस बात को लिखा गया। अत्रि स्मृति में क्या लिखा, नीचे दिया हुआ है श्लोक कि मातरम पितरम वापि भ्रातरम सुहृदम गुरुम यम उद्देश्य निमज्जेत अष्टमांसम लभेत सा। ये अत्रि स्मृति का वचन है। अत्रि स्मृति वचन के अनुसार यह सिद्ध किया कि हम दूसरे के लिए भी स्नान कर सकते हैं। तो जीवित व्यक्तियों के लिए स्नान की विधि भिन्न है, मृत व्यक्तियों के लिए स्नान की विधि भिन्न है। दोनों विधियां यहाँ दी जा रही है। एक जीवित व्यक्ति के लिए, उसमें कहा गया कि संकल्प में पहले वाला जितना आप संकल्प का अंश जान चुके हैं वो सारा बोल लीजिए। उसके बाद अद्य अमुक से चेंज होगा कि सर्मणा वर्मणा जो भी अमुस्य कृते स्नानम करिष्यामि, है ना, फलाने के लिए मैं स्नान कर रहा हूं। आप जिनके लिए स्नान करना चाहते हैं उनका नाम ले लेंगे और उसके बाद लिखेंगे कि कृते स्नानम करिष्यामि, उनके लिए स्नानस्य स्य लगाना है, षष्ठी लगाना है ना। कृते के अर्थ में षष्ठी होती है। जैसे भ्रातृ के लिए तो भ्रातृ है ना, माता है, पिता है, सबके लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो वहां पर जो है वह लगा करके और स्नानम करिष्यामि, ठीक है, स्नान कर रहा हूं और डुबकी लगा लेना। मृत व्यक्ति के लिए कहा कुश में गांठ देकर उस कुश में उसका ध्यान करके नीचे लिखे मंत्र को पढ़कर कुश को नहला देना चाहिए कि कुशोषि कुश पुत्रोषि ब्रह्मणा निर्मितः स्वयं त्वयि स्नाते सच स्नातो यस्येदं ग्रंथि बंधनम। कुशोषि कुश पुत्रोषि ब्रह्मणा निर्मितः स्वयं त्वयि स्नाते सच स्नातो यस्येदं ग्रंथि बंधनम। कुशोषि कुश पुत्रोषि ब्रह्मणा निर्मितः स्वयं त्वयि स्नाते सच स्नातो यस्येदं ग्रंथि बंधनम। कोई बोलना चाहे तो बोल दे। जी गुरुजी। कुशोऽसि कुशपुत्रोऽसि ब्रह्मणा निर्मितः स्वयं त्वयि स्नाते स च स्नातो यस्येदं ग्रंथि बंधनम। कुशोऽसि कुशपुत्रोऽसि ब्रह्मणा निर्मितः स्वयं त्वयि स्नाते स च स्नातो यस्येदं ग्रंथि वंदनम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। उसके बाद दे रहे हैं कि गायत्री मंत्र से शिखा का बंधन होता है, शिखा का बंधन गायत्री मंत्र से, और शिखा न हो तो उसके स्थान पर उषा का स्पर्श करा देते हैं, है ना, रख देते हैं। तो यज्ञोपवीत, अब उसके बाद यह प्रकरण जो है समाप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट दूसरा प्रकरण शुरू होता है, यज्ञोपवीत धारण करने की आवश्यकता। इसमें हिंदी में लिखा हुआ है कि यज्ञोपवीत धारण करने की आवश्यकता क्या है, आप सब लोग पढ़ लीजिएगा। यज्ञोपवीत कब बदले, कब चेंज करना चाहिए, इसको बताया
कंधे से सरक कर बाएं हाथ के नीचे आ जाए, गिर जाए, कोई धागा टूट जाए, शौच आदि के समय कान पर डालना भूल जाए और स्पर्श से स्पर्श हो जाए तो नया यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। इसके संबंध में जो आचार्येंदु के प्रमाण है फुटनोट के जरिए नीचे दिए गए हैं, आप उसे आराम से पढ़ सकते हैं। और ये कंडीशंस हैं। गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम वाले को 2 यज्ञोपवीत पहनना आवश्यक है। आपको मालूम है कौन गृहस्थ है आश्रम, कौन वानप्रस्थ आश्रम है, ठीक है। और ब्रह्मचारी 1 जनेऊ पहन सकता है, 1 जनेऊ ही धारण करता है ब्रह्मचारी। चादर और गमछे के लिए 1 यज्ञोपवीत और धारण करें, ठीक है। 4 महीने बीतने पर नया यज्ञोपवीत पहन लें। नए यज्ञोपवीत में कोई यज्ञोपवीत में कोई दिक्कत ना हो तो भी 4 महीने में उसको चेंज कर देना चाहिए। उपाकर्म में जनना शौच में मरना शौच। उपाकर्म क्या होता है? उपाकर्म माने श्रावणी। श्रावण पूर्णिमा को उपाकर्म किया जाता है यजुर्वेदियों के लिए। उसमें अन्य वेदियों के लिए उसी के आगे पीछे विधान किया गया है, ठीक है। तो जो जिसके वंश परंपरा में उपाकर्म की जब व्यवस्था होती है लगभग इसी समय होती है, श्रावणी उसे कहते हैं। श्रावणी उपाकर्म हर पंचांग में भी लिखा रहता है, आप उसे आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वर्ष भर में एक बार आता है। तो उपाकर्म में। दूसरा जनना शौच और मरना शौच में, जब घर में कोई वृद्धि होती है, संतान की उत्पत्ति होती है तो जनना शौच लगता है। मरना शौच में मरण का जो अशौच होता है। कोई श्राद्ध होता है, श्राद्ध में। यज्ञ कोई होता है, उस यज्ञ में। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के उपरांत भी नए यज्ञोपवीत को धारण करना अपेक्षित है। अब आप ये समझ गए कि यज्ञोपवीत कब कब धारण करने चाहिए। सारे कंडीशंस इसमें बता दिए गए हैं, सब आपके ज्ञान में हो गया। यज्ञोपवीत कमर तक रहे, ये उसकी लंबाई के लिए उन्होंने एक उसका विधान किया है। तो इस प्रकार से यज्ञोपवीत का संस्कार करने की बात इन्होंने कहा है कि यज्ञोपवीत में देवताओं का आवाहन करना चाहिए। कैसे आवाहन करना चाहिए? यज्ञोपवीत संस्कार की विधि या यज्ञोपवीत में देवताओं के आवाहन की विधि, इस शीर्षक से यहाँ जो दिया गया है कि यज्ञोपवीत को पलाश आदि के पत्ते पर रखकर जल से प्रक्षालित कर लें, जल से धो लें और फिर एक एक मंत्र पढ़कर चावल तथा एक एक फूल को यज्ञोपवीत छोड़। कुछ कहना चाहता है कोई? किसी का कोई प्रश्न है क्या? यहाँ पर प्रश्न है? जी गुरुजी। गुरुजी पलाश के पत्ते उत्ते ना मिले तो, या पेड़ ना मिले तो? पलाश के पत्ते ना मिले तो पीपल के पत्ते पर रख सकते हैं, ठीक है। पीपल के पत्ते ना मिले तो जैसे शुद्ध पात्र जो भी हो वहां भी रख सकते हैं। अब हर जगह तो हर पत्ते नहीं मिलते हैं, बहुत सारी कंडीशंस है, तो शुद्ध पवित्र जो पात्र है ना, वहां पर जो है उसको रख सकते हैं। गुरुजी पलाश का पत्ता क्या होता है? पलाश एक वृक्ष होता है, बट पीपर पाकर गूलर है ना, ये सब जो है वृक्ष है। तो पलाश एक वृक्ष होता है जो 5 वृक्षों में आता है ना। नगरो दो दुम्बरो स्वतः चूता प्लक्षस तथैव च, जिसको 5 पल्लव की संज्ञा दी गई है। 5 पल्लव माने 5 वृक्षों के पत्ते को 5 पल्लव कहा जाता है ना। तो उसमें पलाश आता है। तो पलाश का पत्ता बहुत शुद्ध होता है। आप देखे होंगे महुआ का पत्ता, देखे हैं गुरुजी? देखे। महुए के पत्ते के समान ही पलाश का भी पत्ता होता है। उसको आप जो है सामान्य तरीके से देख सकते हैं, वन उपवन उद्यान में ये लगा रहता है ना। तो उसके एक पत्ते के ऊपर जो है आप यज्ञोपवीत रख करके उसमें जो है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी एक प्रश्न था, जैसे आपने 5 पेड़ बताया, जैसे पलाश के भी वो पेड़ आता है उसमें, तो 4 पेड़ और कौन कौन से हुए? नगरोध है, बट है, पीपल है, पाकड़ है, गूलर है ना। गुरुजी अशोक का पेड़ नहीं आएगा? अशोक के अशोक का पेड़ नहीं आएगा? अशोक का उसमें नहीं, 5 पल्लव में अशोक का नहीं है ना। ओके अशोक का विकल्प में दिया गया है कि यदि न मिले तो अशोक का किसी, जैसे जो वृक्ष नहीं मिलता है तो उसके विकल्प के रूप में आप उस पत्ते को स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है ना। गुरुजी धन्यवाद गुरुजी। 5 बताया, पीपल, पाकड़, गूलर, हाँ, आम। हाँ,
बट और बट वट हाँ जी। तो हो गया गुरुजी इसमें 500। इसमें गुरुजी हो गया पीपल, पाकड़, गूलड़, आम और वट, तो 5 तो गुरुजी हो गया इसमें। हाँ ये पंचपल्लव है। तो इसके इसमें बाद छठा में पलाश आता है और अच्छा, सबके विकल्प में जो है अशोक आता है। ठीक है ना। ठीक है। हाँ जी गुरुजी, एक प्रश्न मेरा था गुरुजी। हाँ यज्ञोपवीत संस्कार अभी हुआ नहीं है मेरा, तो हाँ फिर हाँ। कैसे संभव है? इनका अब करवा दीजिए देखिए, गुरुजी। अब आप जो है विचार करिए, आपका कालातीत हो गया। हमारे यहाँ तो माने आपको बहुत सारा दोष। आपकी कितनी आयु हो गई? अभी तो सर 97 का जन्म है मेरा, 24 और से ऊपर। 97 से जोड़ के बताइए यार, हमारी गणित थोड़ी कमजोर है ना। तो 97 से आप कितने हो गए? 21 वर्ष के तो ऐसे हो गए, कितने हो गए? 24 साल हो 24 गए गुरुजी। हैं, 24 वर्ष के हो गए। और यहाँ पर कितना है? आषोढ़ 60 है, ब्राह्मण का 16 वर्ष, और क्षत्रिय का 22 वर्ष, और वैश्य का 24 वर्ष। इतना तक जो है, इसके बाद अनतीत काल हो जाता है। अनुतीत काल की व्रात संज्ञा होती है। आषोढ़सात्, आद्वाविंशात्, चतुर्विंशात् संवत्सरात् ब्रह्मक्षत्र विशांकालः औपनायनिकः परः अतूर्ध्वम्। अब क्या है, ये श्लोक नहीं उठ रहा है। अतूर्ध्वम व्रात्य, इसके बाद तो व्रात संज्ञा। जी गुरुजी, आवाज नहीं आ पा रही है तो। गुरुजी आवाज नहीं आ रहा आपको? उसका जो यज्ञोपवीत का जो लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ उसको कहाँ मिल रहा है? तो आप पहले कराए होते तो आपको उसका लाभ मिला होता। अब तो आपका अनतीत काल हो गया। अब व्रात स्तोम कराइए, तो व्रात स्तोम के बाद ना अब आपका यज्ञोपवीत होगा। तो इतना विलंब की तो कोई आवश्यकता नहीं थी। विलंब क्यों किया? परिवार में परंपरा नहीं है क्या? विलम्ब हो गया, कई कारण बीच में आ गए तो हो नहीं पाया। हाँ तो ठीक है, उसका प्रायश्चित करके यज्ञोपवीत धारण कर ली, गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी एक प्रश्न जब है। जागो तभी सवेरा, लेकिन शास्त्रीय नियम यही। बताइए गुरुजी, गुरुजी जैसे इसमें कहा गया कि जो ब्रह्मचारी है वो एक जनेऊ धारण करें, और उसके बाद बोले गमछे के लिए या चादर के लिए एक और धारण करें, तो क्या ब्रह्मचारी 2 धारण कर सकते हैं? हाँ, यदि उससे कोई अन्य वस्त्र नहीं पहनना है, केवल ऊपर से वो वस्त्र नहीं पहनेगा, ठीक है। जी यदि जी कोई ऐसा ब्रह्मचारी हो जो केवल अधो वस्त्र ही पहनता है, ऊपर से वस्त्र ही नहीं पहनता है, तो ऐसे जी ब्रह्मचारी को 2 जनेऊ पहनने का विधान है। ठीक है। और यदि वो ऊपर गंजी या ऊपर दुपट्टा या ऐसा चीज वो रखता है, तब उसके लिए एक विधान है ना। ठीक। बहुत से ब्रह्मचारी होते हैं जो ऊपर का वस्त्र ही नहीं। बड़ा तपस्या का काल होता है ब्रह्मचर्य का काल। इसलिए कहा कि विद्या अध्ययन तो है ही है, विद्या अध्ययन के साथ साथ उसको तपस्या भी करनी है। अग्निहोत्र उसका रोज का काम है, और समिधा लाना रोज का काम है, सायं प्रातः संध्या करना रोज का काम है, गायत्री जप उसका रोज का काम है ना। और भिक्षाटन भी उसका रोज का काम है। लेकिन भिक्षाटन में भी वो मात्र जो है 4 घर से भिक्षा मांगेगा, है ना। ऐसा नहीं कि भिक्षा मांगता चला जाए, ठीक है। 4 घर से भिक्षा मात्र मांगेगा, और उसमें कंडीशंस हैं कि वो 4 घर में मिले या न मिले वही उसकी भिक्षा होगी। अगर चारों घर वालों ने मना कर दिया, जाओ भागो भागो नहीं देंगे, ठीक है, तो अब वही उसका आहार हो गया। अब उस दिन वो निराहार रहेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ तो ये है कि चलो इसने नहीं दिया तो उससे ले लेंगे, उसने नहीं दिया तो उससे ले लेंगे, है ना। आपको कहना भी नहीं है कि उसने नहीं दिया है मुझे आप दे दीजिए, ऐसा भी नहीं। बस भवति भिक्षाम देहि, इतना ही निर्धारित वचन बोलना है। अब दाता की मर्जी है, दाता दे रहा है तो ले लीजिए, नहीं दे रहा है तो नहीं लीजिए। 4 से अधिक आप मांग नहीं सकते। जितना आपको मिला है उसमें आपको अपना उस दिन का जो भोजन की जो आवृत्ति है उतनी चलेगी। ये मतलब उसका नहीं। तो बड़ा तपस्या है। विद्या तपोभ्याम हीनेन, कहा विद्या और तप,
एक तो है विद्या प्राप्त करना, माने हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ याद कर लेते हैं। दूसरा होता है उसको आचरण में उतारना, माने उसके साथ तपस्या को मिलाना। तो हमारे यहाँ नौ विद्या केवलया तपसा वापि पात्रता यत्र वृत्तमिमं चुभे तद्धि पात्रम प्रचक्षते। याज्ञवल्क्य लिखते हैं कि पात्र कैसे होता है व्यक्ति, पात्र माने योग्य। योग्य जो है विद्या और तप दोनों से होता है, केवल विद्या से योग्य नहीं। न विद्या केवलया तपसा वापि पात्रता, न केवल तपस्या से योग्य होता है। बहुत से तपस्वी हैं खाली तपस्या करते हैं, विद्या से हीन है। बहुत से विद्वान हैं तप से हीन है, केवल विद्या है, उसको पात्र नहीं माना याज्ञवल्क्य ने। विद्या और पात्र दोनों, तप दोनों जिसके पास उसी को पात्र माना। तो इसलिए ये जो है वो आवश्यक है। इसलिए बहुत से ब्रह्मचारी ऐसे होते हैं जो अपने ब्रह्मचर्य काल में बहुत ही निष्ठा के साथ रहते हैं। आप उनको देखिए, वो बड़े तेज होते हैं और जैसे ही उनका कार्य पूरा होता है वो बहुत आगे जाते हैं, अगर सिस्टम में रहते हैं। हम तो देखे हैं ऐसे संस्कृत के बहुत से छात्र हैं जो बहुत तेजी से आगे विकास कर पाते हैं, जो विद्या काल में जिन्होंने परिश्रम किया। और प्राचीन काल में ये परंपरा सबके लिए थी, राजा और इसके लिए नहीं कि धनी और गरीब है तो उसके लिए व्यवस्था नहीं। तो सभी शिष्य को, छात्र को और माने बालक को इसी प्रकार से शिक्षा दी जाएगी। वो आश्रम में जाएगा और आश्रम में शिक्षा ग्रहण करेगा। नहीं राजा का लड़का है तो वो उसके लिए अलग से नियम बनेंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सबको सामान्य रूप से, सामान्य व्यवहार में सबको दीक्षित किया जाता था। बड़ी समृद्ध परंपरा रही। और कोई है प्रश्न पूछना? गुरुजी, हाँ, जैसे आप अभी मतलब एक ब्रह्मचारी का जो का मतलब दैनिक जीवन कैसा होना चाहिए वो बता रहे हैं, तो उस हिसाब से तो अभी के छात्र कोई ब्रह्मचारी होंगे ही नहीं। मतलब उस हिसाब से हमारा डेली रूटीन है नहीं, हम लोग का मतलब अलग सा रूटीन। तो क्या हम लोग अपने आप को जो स्टूडेंट हो ब्रह्मचारी कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? नहीं, उसमें उस हिसाब से तो हम नहीं है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि वर्तमान परिस्थिति में अब हम क्या करें, क्योंकि वो व्यवस्था नहीं रही या उस तरीके की व्यवस्था नहीं रही। बहुत उत्तम प्रश्न है। लेकिन इस परिस्थिति में हम उस आचरण को कैसे फॉलो करें, हमें ये सोचना चाहिए। जैसे प्रातः काल उठ करके माता पिता का चरण वंदन करना, इसको ढालना है। दूसरा, उनकी आज्ञा का पालन करना है। गुरु को क्लास में हम जाते हैं, क्लास में गुरु जो हमको होमवर्क देता है उसको हमें निष्ठा के साथ करना। क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसको हमें व्यवस्थित तरीके से पढ़ना, और हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों का हमें निर्वाह करना। तो इतना हमें पालन करना है, उसमें कहीं किसी प्रकार का प्रमाद नहीं होना चाहिए। ठीक है। यदि इस स्थिति में ब्रह्मचारी है तो वह आज के युग का ब्रह्मचारी कहा जा सकता है और वह सफल होगा। आप कल्पना करके देखिए, आप स्कूल कॉलेजेस में जाइए, जहां भी आप जाते हैं, और आप वहां पे उचित मानदंडों के हिसाब से विद्या अर्जन कीजिए, उनके होमवर्क को करिए और उनमें निष्ठा भाव रखिए, और उसके बाद आप जो भी विद्या ग्रहण करना चाहते हैं अपना करिए। आप देखिए, अपने मन को थोड़ा इधर उधर विचलित ना होने दीजिए, आप निश्चित प्रबुद्ध रूप से आगे बढ़ेंगे, बहुत तेज होंगे। तो आज के युग का तो वो ब्रह्मचारी है ही है। अब आज के युग का जो विद्यार्थी है वो कहता है अरे गुरु पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, हटाओ हटाओ कोई नहीं। तो अब जो प्रमाद से जो भटक जाता है उसका दोष उसे लगता है। ये है कि किसी में अधिक ज्ञान होगा, किसी में कम ज्ञान होगा। मान लीजिए आप विद्वान होंगे, ये इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन विद्वान होने का मतलब तो ये नहीं ना कि आप अपने गुरु को, अपने माता पिता को या अपने गाइड को आप कुछ भी बोल दीजिए। यदि आप बोलते हैं तो अगर वो कुछ भी नहीं कहते हैं तो भी हमारा शास्त्र कहता है उसका प्रायश्चित लग गया। रामचरितमानस में आपने प्रकरण सुना है ना कि अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया और बहुत बड़ी तपस्या साधना कर रहा था, भगवान शंकर अप्रसन्न हो गए और उन्होंने उसको श्राप दिया। ठीक है ना। गुरु ने कुछ नहीं बोला, गुरु तो मौन है, चलो भाई ठीक है हमारा शिष्य है, नहीं किया, किसी कारण से नहीं किया, हमको कोई वो नहीं, गुरु को नहीं बोलेगा आपको। लेकिन उसका जो दोष है वो प्राकृतिक दोष है। उस प्राकृतिक दोष से जो उसका डिवोटी, जो उसका देवता है वो नाराज होगा, जो आपको देता है। देने वाला ही देवता है। तो जो देने वाला है, जो लॉर्ड है, जो मालिक है, जो परमेश्वर परम ब्रह्म परमात्मा है, वो हमारे दुर्व्यवहार के आचरण से वो जो है हमें जो फल प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पाएगा।
तो इसलिए हमको अपना आचरण व्यवहार सही करना है। आज भी हम उसी तरीके से ब्रह्मचारी बन सकते हैं जो सामयिक परिस्थिति है उसमें सद आचरण करते हुए, ये मेरा विचार है। बाकी तो आप लोग विद्वान ही हैं, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं। धन्यवाद। तो और कोई प्रश्न है? प्रश्न लेंगे? कोई प्रश्न है तो प्रश्न वो कर सकते हैं, उत्तर है तो, कोई सुझाव है तो सुझाव दे सकते, कुछ अपनी राय भी बताइए, कुछ अपने भी बोलिए जो बोलना चाहते हैं। गुरुजी आपने बोला था शिखा को ऐसे निचोड़ना है, ऐसे ऐसे या ऐसे? हाँ ऐसे, ये पितृतीर्थ है तो ऐसे निचोड़ना है, शिखा को ऐसे पकड़ लेना है ना, ऐसे, ठीक अच्छा, है ना, ऐसे, हाँ, जी जी ऐसे ठीक। पकड़ लेना, शिखा को ऐसे जी, पकड़ लेना है, और जैसे ही जी। पकड़ के उसको ऐसे दबाएंगे अपने आप जल बूंद जो है वो गिरने लगेगा, बस वही शिखा निचोड़, जी, है ना। इसलिए शिखा रखना भी जरूरी है। अब कई लोग तो अपनी शिखा भी जो है भंग करवा देते हैं, और नापित महाराज जी लोगों को तो थोड़ी सुविधा भी होती है। अच्छा गुरुजी, में शिखा कैसे भंग होगी? गुरुजी शिखा कैसे भंग होगी? जैसे ये बाल है, शिखा है, हाँ, तो ये बढ़ती रहेगी तो एक समय पे उसको काटेंगे लोग या नहीं काटेंगे? नहीं, उसको काटना नहीं है, वो तो बढ़ने दीजिए, उसको क्या दिक्कत है? वो जितना बढ़ेगा उसको बढ़ते देना है, उसको बढ़ने दीजिए। अच्छा, ना, उसको काटना नहीं। तो गुरुजी अभी तो फिर आज के जमाने में देखते हैं जितने भी पंडित जी हैं, गुरुजी हैं, उन सभी की शिखा इतनी ही होती है, उसी को लपेट लेते हैं या इतना ही रखते हैं, वो तो जरूर उसको काट देते होंगे, भंग कर लेते हैं, है ना? नहीं, बड़ी बड़ी शिखा भी रहती है। किसी अगर कोई स्थिति परिस्थिति है तो उसमें अपने परिस्थिति जन्य के कारण वो कहीं कुछ कोई कर्तन करवाता होगा, लेकिन प्रायः शिखा जो है बड़ी बड़ी भी होती है, जो बांधी हुई होती है ना, उसको जब खोलेंगे तो बहुत लंबी निकलेगी, ठीक है। अच्छा गुरुजी, मुझे इसका ज्ञान नहीं है, ये शिखा का महत्व क्या है? शिखा का महत्व उस दिन बतला रहा था मैं कि यहाँ पे सहस्त्रार ग्रंथि है, जहाँ शिखा है वहां सहस्त्रार ग्रंथि है। हमारे शरीर में 6 चक्र हैं, आप सभी लोग इसको जानते हैं, मूलाधार से शुरू करके आप जो है उसको गिनेंगे तो वहां तक आते आते आपको सहस्त्रार मिलेगा। तो सहस्त्रार से जो यहाँ से जो अमृत टपकता है, वह अमृत जो है हमारे 6 चक्रों में जाता है, ठीक है। तो यहाँ का जो अमृत शुद्ध और प्रबुद्ध रहे, इस और सारा वैचारिक चिंतन सब यहीं से चलता है, तो इसलिए इस शिखा का ये रक्षण होता है। एक दृष्टि से जो है ये शिखा जो है, बाल जो है आकर्षण का केंद्र होता है, तो दैवीय शक्ति का आकर्षक होता है, ठीक है ना। तो दैवीय शक्ति और परंपराओं को ये आकर्षित करता है, खींचता है, और साधारण भाषा में इसको एंटीना भी कह सकते हैं। भाई आप एंटीना क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो तरंगों को आकर्षित करता है, आकर्षित करके आपका जो टीवी या जो कुछ भी है वहां तक उसको भेजने का काम करता है। तो उस तरीके से ये बाल जो है आकर्षण के केंद्र है। इसमें से शिखा जो है, जो लंबे बाल हो जाते हैं वो आकर्षित करते हैं, तो रक्षण भी तात्पर्य है और आकर्षण भी तात्पर्य है, और हमारा एक प्रतीक भी है, ये परंपरा भी है। देखिए बहुत सारी चीजें हमें इसलिए माननी है कि वो हमारी परंपरा में आ रहा है, तो इसलिए हम उसका अनुकरण करेंगे, परंपरा का रक्षण करेंगे। परंपरा का रक्षण अनिवार्य है, क्योंकि हमारी जो पुस्तकें जली, तो बहुत सारे ग्रंथालय में बहुत सारी चीजें जलाई गई, तो उसके बाद से बहुत सारे कारण लुप्त हो गए जिन पर हम कारण नहीं खोज पाए, लेकिन परंपराएं हमारी नहीं जली। जो हमारे पिता पितामह दादा परदादा जो सेवन करते रहे, उन परंपराओं को बच्चों में, मैं आपको बताऊं कि मैं साउथ अफ्रीका के डरबन में गया था और मैंने देखा कि वहां पे एक सामान्य पूजा करानी हो तो इतनी अच्छी तैयारी वो लोग करके रखेंगे, उतनी अच्छी तैयारी हमने भारत में नहीं देखी। भारत में सत्यनारायण कथा करना हो 5 बार पूछेंगे, जरा ये लिस्ट दे दीजिए, वो लिस्ट दे दीजिए, ऐसे तब भी 2-4 सामान जो है अधूरे रह जाएंगे। उनके यहाँ कोई लिस्ट नहीं, सिर्फ वो कहे गुरुजी बस आप आ जाइए। मैं पहुंचा और देखा कितनी अच्छी तैयारी, आसन लगा के, दीपक जला के, फूल माला, इवन दूबा इत्यादि रख के, मतलब सारी चीजें रख के परफेक्ट पंचामृत बना के मैं दंग रह गया। मैंने कहा कि आप लोग इतना दूर कल्चर से होते हुए कैसे ये सब सारी, कहा कि हम लोग ये गुरुजी कहीं पढ़े लिखे नहीं, ये हमने देखा है, परिवार में ऐसे होता रहा, तो पिताजी दादाजी ऐसे करते रहे, तो ऐसे देखते देखते और ये सब हम लोग को पता नहीं और कुछ नहीं, ऐसे करते रहे वैसे हम भी करते।
इसी का नाम परंपरा है, जो परम प्राप्त होती है। ये सब पढ़ने की चीज नहीं है, ये सब चीजें जो है हम अपने घर में रहते हैं, घर के व्यवहार को देखते हैं, उससे ही हम सीखते जाते हैं। इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने वाली बात नहीं होती है, ठीक है। ये परंपराएं हैं, तो ये ट्रेडिशन है हमारा, जो हमारा इंडियन कल्चर है उसकी जो ट्रेडिशन परंपरा है, यह परंपरा संरक्षित रहनी चाहिए और इसका संरक्षण इसी तरीके से हो। और इन परंपराओं में बहुत गुरुजी आपकी आवाज चली नहीं आ रही है। क्या सभी को आवाज नहीं आ रही है? जी आवाज नहीं आ रही है आवाज नहीं आ रही गुरुजी, गुरुदेव, आवाज नहीं आ रही है। लग रहा है गुरुजी का फोन ऑन आ गए होंगे। गुरुजी कनेक्टेड है या शायद कनेक्शन टूट गया? कनेक्टेड नहीं है गुरुजी, कनेक्टेड नहीं है कनेक्शन, टूट गया कनेक्शन। मित्र एक सवाल पूछना था। हेलो मित्र। बोलिए भाई साहब, बोलिए। राजू जी, मित्र ये पूछ रहा हूँ मैंने, इनका पेपर भी 2 बार होगा या एक ही बार होगा? 2 पेपर है इसके, 6 महीने वाले के। 2 पेपर होंगे? हाँ जी। 3-3 महीने होंगे या फिर? ये अभी इस बारे में मुझे पता नहीं, ये तो गुरु से कंफर्म करेंगे। ओके है ना, पर है 2 पेपर। ओके। 2 पेपर नहीं है, शायद 4 होते हैं हमारे, 2 लिखित 2 मौखिक। अच्छा, हाँ वो अलग बात है। ठीक, नंबर के होंगे गुरु? कितने नंबर के होते हैं? ये तो गुरु से डिस्कस करेंगे इस बारे में, तो अभी तो नहीं, अभी तो ओके चलने तो पहले क्लास, फिर बाद में डिस्कस करेंगे सर। ओके ओके ओके। अच्छा भाई, आप लोगों में से पहले कोई वैदिक स्कूल से आया है क्या, या आपने कोई पहले शिक्षा ली है? नहीं, मैं तो नहीं विक्रम जी, पर हाँ ये है कि छोटा मोटा पूजन अपने घर पे ही खुद ही कर लेते हैं बस। मित्र मैं तो एनसीसी लिया था, सी ग्रेड होता है ना, वो पास आउट कर लिया। हाँ सी सर्टिफिकेट पास कर लिया था, तो भैया बोला तो कोर्स करने के लिए। अभी तो यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से वो कर रहा हूँ एमए। ये तो तो सही है। भैया के कहने पे मैंने ये क्रम कांड लिया हूँ गुरुजी, और बाकी मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है, इसलिए पूछा। भैया के कहने पे मत करो, आप अपनी इच्छा पे करो। ना यार क्या करे वो यार, भाई बोल, मेरे ब्रदर है ना, वो बोला मतलब कि ये कोर्स अच्छा है, ये वो, इसी वजह से नाम निकलवा दिए, इसलिए वजह से आना पड़ा इसमें। अच्छा, बाकी यार मंत्र उच्चारण नहीं कर पाता हूँ दोस्त, इसलिए मतलब कुछ उच्चारण करने का तरीका बताइए मित्र, कुछ कैसे किया जाए, कैसे लाभ पकड़ा जाए। खुद नहीं आता, एकदम जीरो से स्टार्ट करो। विक्रम जी आप क्या करते हैं? मेरे से पूछ रहे हैं? विक्रम जी, हाँ। असिस्टेंट मैनेजर हो सर हैवेल्स में। कहाँ पे? हैवेल्स।
हेमंस में। अच्छा, तो ये जो आप कर रहे हैं पुरोहित का, ये ऐसे शौकिया तौर पे कर रहे हैं या किस संदर्भ में कर रहे हैं? नहीं देखिए, मेरे दादाजी से पहले पूर्वज जो हमारे थे वो तो सभी कर्म कांड करते थे, पूजन वगैरह। ओके लेकिन पिताजी ओके फौज में आ गए और मेरे दादाजी जब वो छोटे थे तभी गुजर गए थे। तो ये जो परंपरा है वो बीच में टूट सा गया है। ओके। तो मेरे दादाजी से मेरे पिताजी को बहुत कुछ कम मिला, और फिर पिताजी का फौज में जाने के बाद ऐसा एनवायरनमेंट हो गया कि ये सब चीजों से उनका टूट गया। तो अभी ये जो ब्रिज टूट गया है उस ब्रिज को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आगे जो हमारे जो जो आपकी बच्चे होंगे, परंपरा है उसको आप कंटिन्यू हाँ करना चाहते हैं। हाँ, वो अच्छा। निरंतरता उसमें बनी रहे, ये इसका ओके, जो जो मेन आप रीजन। जहाँ पे अभी आप असिस्टेंट मैनेजर हैं, तो वो काम आप उसको नहीं करेंगे, इसका मतलब? नहीं, मैं पुरोहित का काम क्यों नहीं कर सकता हूँ जब ये पुरोहित ये नहीं, जो दूसरा अपना। वाला क्या है जहाँ पे आप पुरोहित को तो करना चाहेंगे, लेकिन जो दूसरा क्या है ना जहाँ पे आप असिस्टेंट मैनेजर हैं, हाँ जी जी। वो नहीं करना चाहेंगे, इसका मतलब? नहीं नहीं, इसको ये पूरा करूंगा जब तक मैं सर्विस के लिए मेरी एज है, और उस एज के ओके, बाद अपने अपने जीवन यापन के बाद कुछ जीवन तो समाज के लिए भी जीना है। तो ठीक है। ठीक है, उसमें या वो जो ये भी ज्ञान है कि मैं वो एक जीवन यापन के बाद अलग हो गई, ये एक शौकिया तौर पे या उसके साथ भी करने का हाँ, विचार है आपका? जो ज्ञान मैं इस अध्ययन में अर्जित करूंगा उसको हाँ हाँ। समाज में जरूर उसमें उसमें इन्वेस्ट करूंगा। तो जो भी मैं यहाँ से सीखूंगा उसको आगे अपने बच्चों को, बाकी समाज के बच्चों में, जैसे हम लोग इसमें कितना अच्छा सीख रहे हैं, गुरुजी बता रहे हैं कि नदियों को दूषित करने के बाद उसमें प्रायश्चित करना है। अभी देखिए ये ज्ञान, और ये यक्ष देव हमको देखते रहते हैं, ये कितना डीप कॉन्सेप्ट है कि ये फॉरेन या वेस्टर्न वर्ल्ड में हमको ये सब नहीं देखने को मिल सकता। ये कितना रिच हमारा कल्चर है कि ये इतना डीप थॉट प्रोसेस अगर भारत के एक एक बच्चे में हो तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट पैदा होगा वो नदियों में डंप करेगा अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट, या हम कचरा फेंकेंगे नदियों में या पानी में। ये ज्ञान मुझे तक नहीं मालूम था कि यक्ष देव देखते हैं, और इसका भान अब मुझे हमेशा रहे। अगर जो ये चीज मैं हर एक बुद्धि में उसको गिरा सकूं एक एक बूंद, तो कल्याण हो जाएगा। सही बात है। मैं तो ये भी कहूंगा कि उसको तो गिराया ना गया, इस बात को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लें और इम्प्लीमेंट करें, तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। मैं तो यहाँ तक कहूंगा, अपने अपनी बात ही कहूंगा। दूसरों को ज्ञान क्या दे पाएंगे, लेकिन अपने आप में कर पाए उसको रियल सेंस में, वो भी एक अच्छी बात होगी। मित्र, आपने जो विक्रम जी आप जो भी बात बताया वो दिल पे लग गया, और ये बात हमने बहुत अच्छा सीखा कि हमें वो एक देवता देखते रहते हैं। अपने इंडस्ट्रियल कूड़ा और के बारे में जितना ही बोला बिल्कुल मन को छू गया, और आज नया नॉलेज भी ये मिला है हमें। हम भी सब सोचते गुरु जी का आशीर्वाद। हम भी ये सोचते थे कि हमें कोई नहीं देखता, कोई बात नहीं, हम भी पन्नी फेंक देते थे। कभी ऐसा हुआ मेरे साथ भी, मैंने भी कई कभी बार थूक पन्नी। देते हैं, कभी थूक हाँ फेंक देंगे, कभी कुछ कर देंगे, पर अब इस हाँ, बात राइट का राइट। ध्यान रखें कि हमारे सारे कर्म हैं। पर गुरु जी ने आज स्पष्ट रूप से बता दिया कि जो हम करते हैं वो सब चीज देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमें पाप पड़ेगा, ये लगेगा। आज इससे ये पता चलेगा कि आप कुछ नहीं करेंगे, आप जो भी करेंगे श्रद्धा मन से करेंगे और साफ सुथरा जल को बनाए रखेंगे, पवित्र जल को। गुरु जी ने आज क्लास खत्म कर दिया।